contumacious, contumacious, contumacious. Vicissitude, vicissitude, vicissitude. Vicissitude, vicissitude, vicissitude. Vicissitude, vicissitude, vicissitude. साउंड नहीं आ रहेगा? साउंड आ रहा है, साउंड आ रहा है मिस्टर नोन, साउंड आ रहा है। एक बार आप लॉग आउट होकर लॉग इन कीजिए, सही आ जाएगा। reluctant, reluctant, reluctant. Reluctant, reluctant, reluctant. Reluctant, reluctant, reluctant. Bestow, bestow, bestow. Bestow, bestow, bestow. Abrogate, abrogate, abrogate. Abrogate, abrogate, abrogate. Abrogate, abrogate, abrogate. Elan, elan, elan. Elan, elan, elan. Fiasco, fiasco, fiasco. Fiasco, fiasco, fiasco. Fiasco, fiasco, fiasco. एक्मे का मतलब होता है जेनिथ। एक्मे का मतलब क्या होता है? जेनिथ। एक्मे, एक्मे, एक्मे। अब देखिए इसको रिलेट कैसे करेंगे हम लोग। एसी में, एमई में, एसी में अगर आप जिंदगी गुजारना चाहते हो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? परिश्रम की प्रकाष्ठा जेनिथ तक जाना पड़ेगा। आप सोचेंगे बिना परिश्रम किए एक ऐसा जिंदगी मिल जाए जो बड़ी मुश्किल से लोगों को मिलता है, जो कि बिल्कुल संभव नहीं है। परिश्रम की भी प्रकाष्ठा करनी पड़ेगी आपको। आप जो भी चीज चाहोगे ना, अगर छोटा चाह रहे हो छोटा परिश्रम, बड़ा चीज चाहोगे तो फिर बड़ा, अगर विराट जैसा चाहोगे तो विराट परिश्रम भी आपको करना पड़ेगा। एसी में, और आपने देखा होगा कि एक आती है लैक्मे का प्रोडक्ट। आप क्रीम लगाते हैं, आपके चमकती हुई त्वचा का क्या राज है? हरियाणा का दूध पी में है, बहुत ही सुंदर। मतलब दूध पीते हैं और चमक बाहर आता है। कमाल का दूध है आपका। तो देखिए क्या है कि बहुत बच्चे लैक्मे का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? लैक्मे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लैक्मे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो उस दुनिया में सबसे नंबर 1 है। एक्मे पे कौन है? लैक्मे, लैक्मे, लैक्मे। याद करने के लिए किया जा रहा है, सर जाइए लैक्मे खाई लीजिए। बाबा रामदेव का बहुत सारा प्रोडक्ट आता है आजकल जो आपकी सुंदरता को, सौंदर्य को निखार सकता है। एब्सकॉन्ड का मतलब था फरार हो जाना। एब्सकॉन्ड, 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 एब्सकॉन्ड। अब सेकेंडों में बाबा राम रहीम आसाराम के साथ क्या होने जा रहे हैं? फरार हो जाएंगे। दोनों फरार होके फिर मिलेंगे हनीप्रीत से इकट्ठे। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड हो जाना। अभी दोनों रोहतक की जेल में है क्या? बहुत ही सुंदर। और एक शब्द है इलॉप होना। इलॉप और एब्सकॉन्ड में अंतर है। जेल से भाग रहे हैं तो इलॉप नहीं कहलाएगा, जेल से भाग रहे हैं तो एब्सकॉन्डर कहलाएंगे, आप एब्सकॉन्ड करेंगे। लेकिन कोई प्रेमी अपने प्रेमिका को लेके अगर भाग रिया है तो क्या कहेंगे हम? इलॉप, इलॉप, इलॉप। वो 2010, 11, 12 की बात है जब ऐसे बच्चे और ऐसे मुन्ना और मुन्निया से मुलाकात होती थी जो एक दूसरे के साथ इलॉप हो जाते थे। अब वो प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। अब इलॉप होने की आवश्यकता नहीं, अब तो लिव इन रिलेशनशिप में लोग रह रहे हैं। आप में बहुत सारे बच्चे हैं जो लिव इन रिलेशनशिप का भरपूर फायदा उठा रहे होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका नुकसान भी है। कई बच्चों को मैं सर पटकते हुए भी देखा है, क्योंकि जब हम ऐसे मिलते हैं, जब दो दिल ऐसे बिना कोई सबूत के मिलते हैं तो अलग भी हो जाते हैं बहुत जल्दी। क्योंकि फिर शादी जब होती है तो बारात होता है, कई सारे लोगों का प्रेशर, परिवार का प्रेशर। यहाँ तो मन मान लिया, और मन तो आज तुम्हारा है कल किसी और का हो जाएगा। तो ऐसे में मैंने देखा कई सारे बच्चे आए और कहा कि सर बहुत दिक्कत हो रही है। सब कुछ जो मैं एबोमिनेबल जो सुनाया था कहानी, वो किसी बच्चे की कहानी थी, हमारी कहानी नहीं थी। वो कि सब कुछ पढ़ाया लिखाया, आज किसी और के साथ इलॉप कर गई हो। लिविंग में आप रह रहे हैं। लिविंग होता है क्या कि वेस्टर्न का जो और मीडिया है, आजकल वेब सीरीज आ रहे हैं, तरह तरह के वेब सीरीज आप देखते होंगे, तो मन भी भागता है। और मन भागता है, और जब इस तरह का जिंदगी जीते हैं और जब परिणाम बिल्कुल अनुकूल नहीं प्रतिकूल होता है, तो बच्चा मेरे पास आया, रो रहा है, सर क्या करें समझ में नहीं आ रहा, कुछ बताइए।
हमने समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि दिल का मामला है और दिल में विचार प्रवेश ही नहीं कर सकता है। दिमाग की बात होती तो समझा के समझाया जा सकता है। तो हमने कहा हमारे वश की बात तो है नहीं, आप कुछ और सोचिए। तो पता चला, मैंने पूछा उनके दोस्त से जो लेके आए थे, बोले सर आजकल तांत्रिक के चक्कर में फंसा हुआ है। वो तांत्रिक ही बोल रहा है कि मैं उसको, वो नहीं लिखा होता है कि कोई आपको वशीकरण मंत्र चाहिए या फिर कुछ और चाहिए, कहीं से मिल गया था उसको, किसी सौतन से भगाना है, सम्मोहन करना है किसी को। तो इससे पहले कि उस तरह का दौर आए, आप बिल्कुल लिविंग रिलेशनशिप मत रहिए। आप बिल्कुल, आप पहले कुछ बेहतर बन जाइए, और जब नौकरी कर लेंगे, इंस्पेक्टर बन जाएंगे, तो खुद ऐसा काम करने से क्या करेंगे, आप कतराएंगे। तब आपका पद आपको इतना प्यारा लगेगा ना कि ऐसे ऐसे काम आपको बिल्कुल बेकार लगेगा। तो इससे पहले कि कुछ गलती हो आपसे, सावधान रहिए। ये है ऑडेसस, बोल्ड और ब्रेव। ऑडेसस, 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 वो देशी गर्ल, याद रखिए, वो देशी गर्ल। कौन से देशी गर्ल? वो देशी गर्ल हरियाणा रोडवेज, 2 मुन्नी बस के अंदर, 8 मुन्ना बस के बाहर। मुन्नी मिलकर इतना धुलाई की कि 8 मुन्ना बाहर हो गया। और वो देशी गर्ल क्या बनी? ऑडेसस, ऑडेसस, ऑडेसस। बहुत साल पहले की बात है, 6, 7 साल, 8 साल पहले की बात है कि 2 मुन्नी के साथ 4, 5, 6, 8 मुन्ना बदतमीजी कर रहे थे। मुन्नी दबंग थी, दरवाजा से बाहर कर दी दोनों को, 2, 4 जो भी थे। वो मुन्नी कैसी थी? ऑडेसस। और हमारे स्टूडेंट की वो कजन का, ये बुआ की लड़की है, जैसे भी बताया, वो बात करने आया था कि सर उन 2 बहन को मैं चाहता हूँ कि आप उनसे मिलिए। बहुत डिप्रेशन में चली गई है, बहुत तरह की बातें उनके बारे में बोला जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य हमारी मुलाकात हो नहीं पाई। तो लेकिन लोग कहते हैं कि बहुत ही कैसी थी वो? ऑडेसस, 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 बिल्कुल बोल्ड और ब्रेव थी। लैंगर का मतलब होता है लैसिट्यूड, सुस्ती। लैंगर, लैंगर, लैंगर। अक्सर लंगर लगता है, और लंगर लगता है तो लंगर में आप खूब खा लेते हैं, और खूब खाने के बाद फिर क्या आती है आपके पास? सुस्ती आती। लैंगर, लैंगर, आप लैंगर से भर जाते हैं, आप लैंगर से भर जाते हैं, आपके अंदर लैसिट्यूड आता है। लैसिट्यूड कैसे याद रखेंगे बताइए? लैसिट्यूड, यस, लस्सी। एक बच्चा 1 बजे का बैच था, लस्सी ले लेके आया, लंबा चौड़ा लड़का, पता नहीं आज कहाँ पे होगा। वो लस्सी पूरा, बोले सर मम्मी आपके लिए बना के, पेप्सी का बोतल होता है, उस बोतल में 2 लीटर का था, भर के लाया और कहा सर पी लीजिए सर आप। और क्योंकि 7 से 9, 9 से 11, 11 से 1 और 1 से 3 का बैच था। ऑलरेडी इतना बैच करने के बाद वो मिला, तो मुझे पी लेना चाहिए कि सर बहुत एनर्जी आएगा, ऊर्जा आएगा। और पिया तो अच्छा लगा पीने में, 3-4 ग्लास पी गया मैं। और जब क्लास पहुंचा, 50-60 बच्चों का बैच था, बेसमेंट, तो सबसे लास्ट में बेसमेंट, वहाँ पे क्लासेस होती थी हमारी। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, और पढ़ाने के बाद देखा मेरे पैर में खिंचाव, आंखों में बोझ सा हो रहा है, और मैं बहुत अंदर से घबरा रहा हूँ, और वो देख के मुस्कुरा रहा है। 1 घंटा ही मैं क्लास लिया और कहा किसी कारण से क्लास को मुझे यहीं पे स्थगित करना पड़ेगा। फिर मैंने उस लड़का को पकड़ के बुलाया, भाई क्या पिला दी हो तुम मुझे? तो बोला सॉरी सर, ये तो लस्सी पीने के बाद तो अब तो 4-4 पी लिए, और लस्सी 1 गिलास पी लिए। हम लोग का जो लस्सी होता है, छाछ कहते, क्या कहते हैं उसे? छाछ कहते हैं, शीत, हाँ शीत ही कहते हैं, सही कह रहे हैं। ये तो 4 गिलास पीने के बाद अच्छा आदमी बेहोश हो जाता है, फिर अब संभाल लिए 1 घंटा आप। हमने कहा चलो ठीक है, पिलाए अच्छी बात है, लेकिन बता के पिलाते तो क्लास के बाद पीते हैं हम। तो लस्सी से क्या हुआ हमारे अंदर, जैसे ये शब्द मुझे मिला, मुझे याद आ गया, लस्सी आया। लस्सी मतलब लैसिट्यूड से भर जाएंगे, इसलिए सावधान। कहीं कोई किसी घर जाइए तो लस्सी पिलाए, शीत पिलाए तो सावधानी से, अदरवाइज आप सोए रहेंगे और कुछ पता चला कि किडनी गायब हो गया आपका। मार का मतलब स्पाइल करना, इंपेयर करना। मार, 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 कोई भी शब्द है। पहली बात तो क्या है ना, किसी भी चीज को पॉजिटिविटी के साथ अप्रोच करना। कभी मन के किसी कोने में भाव न मत आने देना कि हमसे नहीं हो पाएगा। कोई भी शब्द आ गया ना, कितना भी डिफिकल्ट हो, शब्द आ जाए, इडियम आ जाए, ग्रामर का रूल आ जाए, मैथमेटिक्स का कोई रूल आ जाए, ये मान के चलना आपके माइंड के पास इतना पावर है कि उसको कैच करके, एनालाइज करके वो समझ सकता है। अगर ये विश्वास के साथ सीखोगे ना, समय लगेगा, लेकिन 100% हर चीज जिस पे हाथ डालोगे ना, वो चीज आपका अपना हो जाएगा, उसको भी सीख जाओगे आप। तो कोई भी शब्द है, जैसे मार है, मार से एम हटा के लगा दो, बी क्या बन जाएगा? बार। बार मतलब चांदनी बार, मधुशाला बार। इधर नीचे भी देख रहा है, बंद है लगता है अभी, आज लगता ड्राई डे है। तो मार क्या होता है कि ये जो यहाँ पे मुखर्जी नगर में इतना सुंदर जगह है ये, और ये जो बना हुआ है देसी और विदेशी का जो अंग्रेजी, ये मुखर्जी नगर की सुंदरता को क्या कर रहा है? मार कर रहा है, मार। इट इज मारिंग द ब्यूटी ऑफ मुखर्जी नगर। मार, मार,
मार करना, मार 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 करना। पिंकी जी ध्यान दीजिएगा, चांद पे दाग लगा हुआ है, कोई चीज सुंदर हो और उसकी सुंदरता कोई खराब कर रहा हो ना, तो हम उसे क्या कहेंगे? मार मार। चाइनीज को हम लोगों ने इतना मारा, इतना मारा, मार मार के चाइनीज का ब्यूटी को क्या कर दिया हमने? बिल्कुल खराब कर दिया, स्पॉइल कर दिया, इंपेयर कर देना। हमारे कान की सुनने की शक्ति भी क्या हो जाती है? इसे हियर इंपेयरमेंट कहते हैं, इंपेयर हो जाना। इंपेयर मतलब खराब हो जाना। एंड यह है एब्डिकेट, पद त्यागना। एब्डिकेट, 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 एब्डिकेट। अब डकैत भी डकैती करने से क्या कर रहा है? एब्डिकेट कर रहा है, एब्डिकेट कर रहा है। उसको भी, इसको क्या कर रहा है? उसको छोड़ रहा है, बंधन कर रहा है। क्योंकि योगी जी कहते हैं कि अगर जेल से बाहर आओगे तो फिर हम तुम्हें कहीं और पहुंचा देंगे, तुम्हारा स्थान या तो जेल में या तो फिर ऊपर होना चाहिए। इसलिए सारे डकैत डकैती करना क्या कर चुका है? एब्डिकेट, एब्डिकेट, एब्डिकेट कर चुका है। एक्चुअल में एब्डिकेट का अर्थ होता है पद त्यागना। जैसे हमारी सोनिया माता, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का 2 मौका मिला, वो चाहती तो क्या कर सकती थी? उसे एब्डिकेट कर दिया। मन्नू से मोहब्बत इतनी थी कि पप्पू का प्यार भी छोटा पड़ गया। और हमारे मनमोहन जी देश के प्रधानमंत्री 1 बार नहीं बल्कि 2 बार बने। तो उन्होंने, सोनिया जी ने क्या किया? पद को एब्डिकेट कर दिया। एब्डिकेट, एब्डिकेट, एब्डिकेट। हम अपनी जिम्मेदारी को भी क्या कर सकते हैं? एब्डिकेट कर सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी, जैसे मोदी जी की जिम्मेदारी है देश के प्रति, वो क्या कर चुके हैं? देश के जितनी भी जिम्मेदारियां हैं सब एब्डिकेट कर चुके हैं। और बीजेपी की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं जो नहीं भी है, उसको अपने कंधे पे उठा लिए हैं कि भाई बीजेपी मजबूत हो, देश बाहर में जाए मतलब नहीं है। बस बीजेपी इतना मजबूत हो कि जहां भी मैं पांव रख दूं वहीं पे बीजेपी का सरकार बन जाए, सत्ता बन जाए। इसे कहते हैं एब्डिकेट, एब्डिकेट करना। एंड क्वैश का मतलब होता है एनल करना, रद्द कर देना। क्वैश, क्वैश, क्वैश। समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो आए मेरी मजार पर, दिया बुझाकर चल दिए। गौर फरमाइएगा, वो आए मेरी मजार पर, दिया बुझाकर चल दिए। दिए में जितना तेल था वो भी सर पर लगाकर चल दिए। सही बात है। कम से कम वो मजार पे तो आई, बच्चे हुए तेल को बर्बाद होने के बजाय सर पे तो लगाई। सिंदूर नहीं सही, तेल ही तो लगाई। क्वैश का मतलब एनल कर देना। क्वैश, क्वैश, क्वैश। अगर दोबारा आपको मैंने ऐश के साथ देखा तो आपके खेलने के लाइसेंस को क्या कर देंगे हम? क्वैश, 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 क्वैश। एंड ये है मैस्करेड, मतलब स्वांग और ढोंग करना। मैस्करेड, मैस्करेड, मैस्करेड। मास्करेड कलर का सबने लगा रखा है, मास्करेड कलर का सबने लगा रखा है। और लगा के सब क्या कर रहा है? स्वांग ढोंग रच रहा है। सब कह रहा है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। जब इलेक्शन होता है ना, तो क्या मोदी जी और क्या मोटा भाई और क्या केजरीवाल सब बाहर आते हैं और कहते हैं भाइयों बहनों आई एम द बेस्ट। ये मास्क लगा लगा कर, मुखौटा लगा लगा कर सब बेस्ट बनने का प्रयास करते हैं। वो कुछ और नहीं करते हैं बल्कि सिर्फ क्या कर रहे हैं? मैस्करेड, मैस्करेड, मैस्करेड। आपका मास्क रेड कलर का है, निश्चित रूप से आप स्वांग और ढोंग रच रहे हो यहाँ पे और कुछ भी नहीं कर रहे हो। मोरीबंद मतलब अंत के करीब। मोरीबंद, 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 मोरीबंद। मैंने एक गीत सुना होगा, पता नहीं सुना है नहीं सुना है, या फिर मैं गलत सुन चुका हूँ कि बाजूबंद, 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 ऐसे कुछ करके गीत हुआ करता। जैसे ये शब्द मुझे मिला याद आ गया बाजूबंद। और उसके बाद हमारे गांव में, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे जगह जगह पे जो नालियाँ होती है उसे लोग मोरी कहते हैं, मोरी, मोरी कहते हैं। तो हमने याद कर लिया, हमारे घर में वो कहते हैं हैंडपंप, और थोड़ा सा सीमेंट का बना हुआ था और एक नाला बना हुआ, अक्सर बंद होता था, बांस लगा के ऐसे ऐसे करते थे। तो अब याद, जब मैंने शब्द याद किया तो मुझे याद है मेरा भी मोरी कई बार क्या हो गया था? बंद हो गया था। फिर क्षण भर नहीं लगे और याद हो गया है शब्द। और मैं बात, जो भी सीखो ना, दिल वहां रख के सीखो, फिर याद कर। मुझे अंग्रेजी के शब्द याद करने के लिए कभी कोई प्रयास करना नहीं पड़ा, क्योंकि कहते हैं जिससे आप प्रेम हो जाए ना जिस चीज से आपको, उसके लिए कभी
प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे शब्द मिले, जो शब्द मिले पेपर में, मैगजीन में, बुक्स में, कहीं भी शब्द मिले, सारे शब्द को बस ऐसे याद किया जैसे पुराना कोई संबंध है। क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अंग्रेजी सीखूं, बोलूं, क्योंकि मैं अंग्रेजी सीखूंगा, बोलूंगा, मेरे भैया को, मेरे परिवार को, पापा को, दोस्त को, टीचर को अच्छा लगेगा। और इसी अच्छाई में सीखता सीखता यहाँ पहुंच गया। तो ये मोरीबंद का मतलब होता है अंत के करीब। हमारी जो इकोनॉमी जो है, हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है, वो क्या है? वो मोरीबंद कंडीशन में। बहुत ऐसे मित्र हैं जिनको मैं जानता हूं, मैंने देखा एक बार मेरे फेसबुक पे मैसेज आया उनका, इतना बड़ा कि मेरी स्थिति बहुत गंभीर है, वाइफ की जॉब भी चली गई है, मेरी जॉब भी चली गई है, और मैं अपने सारे दोस्तों को यह आह्वान करता हूं कि इस नंबर पे 1000 रुपये ट्रांसफर करें। जबकि वो बहुत, मतलब बचपन में उनके साथ मैंने क्रिकेट खेला, होम टाउन से बिलोंग करते, दिल्ली आए, वो भी जॉब कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने बहुत ताना वाना दिया था जब मैं कैट की तैयारी करना बंद कर दिया कि तुम तो फेल हो गए, आए थे कैट की तैयारी करने के लिए, कुछ भी करो तुम आज के डेट में, लेकिन वो तो नहीं कर पाए ना जिसलिए तुम यहाँ पे आए थे। बड़े भैया थे, लेकिन हमने कुछ बोला नहीं उन्हें। बोला ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है, आप अपने सोच से सही कह रहे हैं। आज जब उनका मैसेज आया कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, तो फिर कि कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दो, तो हमने कहा कि अब ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे मुझे पैसे भेजने होते हैं, तो मैं आपको 1 लाख 2 लाख 4 लाख तो नहीं सकते, लेकिन मंथली मैं आपके लिए कुछ, आप बोलो 5,000 10,000 रुपये हर महीना मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करूँगा, ताकि आप कम से कम सर्वाइव कर सको। तो उनको पैसे वगैरह जो भी होता है मैं मदद करता हूँ, भेजता हूँ। कभी उन्होंने कहा कि 50 भेज दो, तो हालांकि 50 भेजने में मैंने कम से कम 5-10 दिन लिए कि अगर मैं जल्द एक बार बोले 20 भेज दो, 20 भेज दिया, फिर कहा 50 भेजो, तो 50 भेजने में कम से कम मुझे 7-8 दिन लिया। इसलिए क्योंकि मैं जल्दी भेजूंगा तो फिर समझेगा कि इसके पास कुछ ज़्यादा ही फ्लो है, फिर इसके मांगते रहो, तो डिले किया हमने कि सर गिव मी सम टाइम, उसके बाद करके फिर। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, और आज आर्थिक रूप से बिल्कुल परेशान हैं। और जो कि जब से ये कोरोना आया है तब से सब बहुत लोग काम करते हैं। भी उनकी इंटीरियर डिजाइनर थी, अब पैसे नहीं तो अंदर क्या कराएगा लोग? यहाँ तो बाहर कुछ नहीं हो रहा है, अंदर कैसे होगा कुछ? तो वो भी बेचारी जॉबलेस हो गई है, ये भी जॉबलेस, दोनों सास ससुर दोनों कोरोना, सास भी कोरोना और ससुर भी कोरोना, और दोनों 2 दिन के अंतराल पे निकल गए। बोले जितना भी सेविंग था खत्म हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में आज आर्थिक बहुत समस्या आ चुकी है। तो आज हमारी भी जो इकोनॉमी है देश की, वो क्या हो चुका है? मोरीबंद 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 मोरीबंद। और बहुत सारे लोग अब अपनी जिंदगी किस में गुजार रहे हैं? पेन्यूरी में गुजार रहे हैं। इंडिजेंस याद होगा आपको, इंडिजेंट मतलब होता है अभावग्रस्त, डेस्टिट्यूट, और इंडिजेंस नाउन बन गया, वो एडजेक्टिव था, ये बन गया गरीबी। पेन्यूरी जो आपसे कहे पेन्यूर प्लीज, हर वक्त पेन्यूर प्लीज, समझिए उसकी जिंदगी कहां गुजर रही है? पेन्यूरी में गुजर रही है। मिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग इन पेन्यूरी, मिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग इन पेन्यूरी। और यह है सैलुब्रियस। ऊपर से आते हैं ऐलान, फियास्को, फी वापस करो। देखिए 8-10 हजार बच्चे नीचे खड़े हैं और कहते हैं फी वापस करो। क्यों फी वापस करो? क्योंकि मुझे जीवन में क्या मिला है? फियास्को, डिबैकल। अजय जी ध्यान दीजिएगा, फियास्को, फी वापस करो, डिबैकल का मतलब होता है असफलता, दोनों का मतलब होता है फेलियर। डिबैकल, देव को नहीं थी अकल, इसलिए उसे क्या मिला? डिबैकल। आप देखते हैं एक फिल्म आई थी धड़कन, राम भी था, देव भी थे, अंजलि भी थी। राम बिल्कुल सीधा साधा, देव प्रयास करने वाला, अक्सर मेहनत करने वालों को वो चीज नहीं मिलती है जो भाग्य वालों को मिल जाता है। इसलिए किसी ने कहा है कि कभी कुछ मांगने का मौका मिले तो दिमाग मत मांगना, भाग्य मांगना, नसीब मांगना। क्योंकि मैंने बहुत दिमाग वाले को नसीब वालों के यहां काम करते हुए देखा है। तो देव के पास दिमाग था लेकिन राम के पास भाग्य था। अंजलि किसको मिली? और देव को मिला डिबैकल। अवतार हुआ 2 का, राम देव। और अंजलि का जो मोहब्बत था पतंजलि में कन्वर्ट हो गया। तो याद रखिएगा, फियास्को एंड डिबैकल। और यह ऐलान मतलब गस्टो, एक बाइक भी आती है वो स्कूटी टाइप का, गस्टो। ऐलान। एक 5 स्टार होटल है द लोधी, वहां पे एक रेस्टोरेंट का नाम है द ऐलान। वहां भी आप
कभी मौका मिलेगा तो आप जाइएगा खाने पीने के लिए। ऐलान का मतलब होता है जोश, उत्साह, उमंग, गस्टो। जिंदगी में कुछ भी करना हो, हर काम के लिए आपके अंदर सबसे पहला एलिमेंट क्या है? ऐलान। आपके अंदर क्या होना चाहिए? ऐलान, ऐलान, ऐलान होना चाहिए। ऐलान नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। कोई भी, देवानंद भी कहते हैं कि जो चीज को लेके आप ही आनंदित नहीं हो, दुनिया से कैसे उम्मीद करो कि वो इस चीज को सुनकर आनंदित हो जाए? तो सबसे पहले आपके अंदर जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए कि जो कुछ मैं करने जा रहा हूं ना, वो कमाल का है, बहुत अच्छा है। और आप अगर अच्छा फील करोगे, स्वाभाविक उस चीज को लेकर दुनिया भी अच्छा फील करेगी, जोश आएगा। बिल्कुल। कई बार मैंने इस कहानी को सुनाया था कि एक बार हमारे सुमित जी पहुंचे 5 स्टार होटल में खाने के लिए, और उन्होंने ऑर्डर दिया, बुलाया वेटर को कि भाई खाने में क्या है, चिकन में क्या है बताओ। बोले सर ये है, तो ऐसा करो एक फुल चिकन लेके आ जाओ। वो लेके आ गया, देखिए तो इसमें एक ही लेग पीस है, एक ही लेग पीस है। तो फिर ये परेशान बोले कि भाई मैंने फुल कहा था। बोले सर फुल ही है, तो लेग पीस एक कैसे, 2 होना चाहिए? नहीं सर एक ही होता है, चिकन के एक ही लेग होते हैं। बोले कमाल कर रहा है, इतने साल से खा रहे हैं, 2 खाते हैं, आज एक खिला रहे हो तुम। बोले सर विश्वास नहीं तो आइए मुर्गी से मुलाकात करवाते हैं आपकी, आप भी देख लीजिए अपने निगाहों से, जान जाइए एक ही होता है। मुर्गी जिस अंदाज में बैठी हुई थी, एक ही दिख रहा था। मुर्गी भी चालाक है, वो एक छुपा के बैठी हुई थी। अब ये गए, लेकिन अब मुर्गी का 2 लेग होता है, सब जानते हैं। ये प्रयास कर रहे थे, हुर्र फुर्र, ऐसी इस तरह की नाना प्रकार की आवाज निकाल के, ताली बजा के उसको प्रेरित कर रहे थे कि उठे और दिखाई दो। वो इनकी आवाज को सुनकर आनंदित हुई और उठी और दिखा दी 2। बोले आपका देखो देखो देख लो 2 लेग है कि नहीं? बोले सर एक चीज बताइए, जब आप ऑर्डर दे रहे थे मुझे तो हुर्र फुर्र कर रहे थे क्या? आप भी अगर हुर्र फुर्र पूरे ऐलान के साथ, उत्साह के साथ ऑर्डर करते, हम भी 2 दिखा देते, 2 लेके आ जाते। लेकिन आए, अरे क्या है, फुल है, चलो फुल लेके आ जाओ। आज लोग हाथ भी मिलाते हैं मुन्नी, तो हाथ कैसे मिलाते? ये लीजिए, हाथ मिले, हाथ में ले लीजिए, घर ले जाइएगा। हाथ भी मिलाते हैं तो हाथ में उत्साह होना चाहिए, ये नहीं लीजिए लीजिए, जैसे लगता है कि ये हाथ आपका बोझ बना हुआ है। ये लगता है कि कोरोना का प्रभाव खत्म हो गया है ना, ये शुरू हो गया वो सिलसिला चिट्ठी का आना जाना। अभी अभी ब्रेकअप उनके लिए, उसके सारा वक्त गुजरा बहुत था, वो मेरे दिल का कातिल ही सही लेकिन प्यार बहुत था। ये तो छोटे में नोट में लिखा है इन्होंने, जो नोट के बाहर है वो सुन लीजिए। बर्फ का वो शरीफ टुकड़ा जाम में क्या गिरा, बर्फ का वो शरीफ टुकड़ा जाम में क्या गिरा, सरेआम बदनाम हो गया। देता जब तक वो अपनी सफाई, वो खुद शराब हो गया, वो खुद शराब हो गया। बहुत अच्छी बात है। मतलब आप देखिए, इतनी अच्छी बातें आप लिख के लाते हैं, नेट में सर्च करते होंगे, याद तो रहता नहीं होगा, लेकिन आज तक कभी किसी ने वो कैबलरी का 2 एंटोनिम सिनोनिम नहीं भेजा है। और कहते हैं सर याद ही नहीं होता है। अरे ध्यान जहां रहेगा, दिल जहां रहेगा, इसके लिए आपने कितना मेहनत किया होगा, ढूंढा होगा, नोट में भी लिखा होगा। हम नोट लिखाते हैं तो दर्द होने लगता है, नोट भी लिखा रहा है। आइए बात करते हैं ऐलान। तो हमारे अंदर हमने पाकिस्तान के साथ ऐलान जंग कर दी है, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ ऐलान जंग कर दी है। और इसके लिए हमारे अंदर क्या भरा आया है? ऐलान, ऐलान, ऐलान है। एब्रोगेट का मतलब रद्द कर देना, रिपील कर देना। एब्रोगेट, 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 अब्रोगेट। अब्रोगेट पर बैठकर हमने तुम्हारे एडमिट कार्ड को क्या कर दिया है? रद्द कर दिया है, रिपील कर दिया है। एक पाकिस्तान का बॉलर था, हर बॉल पे बॉल वाइड जा रहा है, 4 रन हो गया वाइड जाकर, और हाउ इज दैट, हाउ इज दैट बार बार अपील कर रहा है, बार बार अपील कर रहा है। अंपायर कहता है कि देखो अगले बार खेलना अपील तो तुम्हारे खेलने के लाइसेंस को कर देंगे हम रिपील, रिपील, रिपील। रिपील का मतलब रद्द कर देना। और अगर आरी हटा दो ना, आरी, तो बन जाएगा क्या? पील। और पील का मतलब क्या होता है? मटर को, सही कह रहे हैं आप, मैं भी कंफ्यूज हो गया हूं। मटर को छीलना होता है। घंटे की आवाज भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम? पूजा करते हैं। बहुत ही सुंदर। 1 मिनट, बाकी में इस दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं।
जो पिलर होता है, पिलर जो हम सब्जी वगैरह छीलते हैं, उससे स्पेलिंग क्या होता है? PEEL। और ये है, कहां पे था, ये है PEL। इसका मतलब छिलना नहीं होता है, इसका मतलब घंटे की आवाज, रिंगिंग साउंड जो होता है वो होता है। तो PEE मतलब हो गया जो छिलने वाला होता है, पिलर मतलब जो छिलने वाला होता है, जो बना होता है, ऐसे आलू छिलते हैं हम लोग, तो PEE रखिएगा। और ये देखिए, अगर आपको ये शब्द पता है तो इसमें रिपील याद किया तो आर ही हटेगा तो क्या बन जाएगा? पील। और पील का मतलब घंटे की आवाज, रिंगिंग साउंड। बेस्टो का मतलब होता है, बेस्टो के साथ ऑन अपॉन आता है, ये प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, कन्फर करना। बेस्टो 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 मतलब देना, कन्फर करना। आप अपना बेस्ट दीजिए, आपको अपना बेस्ट देना है और ये आपको जानना है। अभी आपके बैच का ये बच्चा था कि सर मैंने पढ़ा है, गीता वगैरह पढ़ता हूँ, सुन रहे होंगे मुझे, कि इंसान को अपना कर्म करना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि 100% मैं दूं कैसे। तो देखिए, हर व्यक्ति अपना 100% देना चाहता है, हर व्यक्ति के मन में है, लेकिन व्यक्ति का बॉडी, व्यक्ति का माइंड, व्यक्ति का हार्ट, व्यक्ति का सोल इतने सारी चीजों के कब्जे में होता है ना कि वो 100% नहीं दे पाता है। आपको ये जानना पड़ेगा कि क्या चीज है, वो कौन सा ऑब्स्टेकल है, इंपेडिमेंट है जो आपको बांध रहा है। आपको समझना पड़ेगा, बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा कि कहां कहां आपका माइंड अभी फंसा पड़ा है, कहां कहां दिल अटका पड़ा है, किस चीज से आत्मा चिपकी हुई है, शरीर क्यों नहीं आपको सपोर्ट कर रहा है। जिस दिन अपने शरीर को, अपने मन को, अपने दिमाग को, मन मस्तिष्क को मुक्त कर दोगे इन चीजों से, ऑटोमेटिक 100% आने लगेगा। जैसे देखिए, मेरे स्टाफ बहुत सारे होते थे, तो मैं क्या देखता था कि किसी की कोई गर्लफ्रेंड है तो उस पर चिपका हुआ बात किए जा रहा है, बॉयफ्रेंड है तो उससे बात किया जा रहा है। तो जब मैं खुद ही जब बात करके किसी स्टाफ को अपने साथ जोड़ता था तो सबसे पहले यही पूछता था, बॉयफ्रेंड है आपके पास, गर्लफ्रेंड है आपके पास? और कहता था नहीं है, तब आगे बात बढ़ाते थे। क्योंकि अगर उसके पास है तो मन का कहीं ना कहीं कोना है ना, वो उसमें बिजी रहेगा, अननेसेसरी, कि उसका ध्यान यहाँ पे होगा ही नहीं 100%। ये मेरे भाई भतीजा के साथ भी हुआ, 2 बजे रात तक फोन में लगा पड़ा है, काम के बारे में 2 बजे रात तक नहीं कर रहा है कि कैसे क्या किया जाए, नहीं किया जाए, लेकिन वहां 2 बजे रात तक फुसर 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 बात हो रही है। नींद वहां त्याग दिया। ऐसे बड़े नींद आती है, रात में पढ़ने का मजा नहीं आता है, लेकिन जब उसकी बात हो तो रात में नींद पता कैसे गायब हो जाती है। तो क्या है कि उस व्यक्ति का वहां पे दिमाग अटका पड़ा है, वो चाहकर भी वो चाहेगा कि मैं सर को 100% दूं, वो 100% नहीं देना पड़े। क्योंकि अब दिल की बात है, बहुत बातों को लेके बहुत मन में उलझने आ गई होगी, मुलाकात होना होगा, मुलाकात नहीं हो रही है, एक बार मैसेज कॉल किया, वेटिंग में चला गया, उसके बाद दोबारा उठाया नहीं तो लो वहां बिजी हो गया। अब 2 घंटा जब तक बात नहीं हो जाएगी, पूछ नहीं लेंगे कि आखिर वेटिंग था किसका, तब तक मन अटका रहेगा। ये चीज आपको 100% रोकता है। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रोक रहा होगा 100% देने से। और वाकई में जिस दिन आप अपने आप में 100% दे दिया ना आपने, फिर या तो आप उसी के हो जाओगे या तो फिर किसी और नदी की तरफ चले जाओगे। जब तक जहां भी हो 100% नहीं दोगे, आप वहीं फंसे रहोगे, चाहे 4 साल फंसे रहो या 4 महीना। 4 महीने में आपने 100% दे दिया, बात खत्म। आपने सुना होगा जब हम सोते हैं तो एक मंत्र के जरिए, योग वगैरह है जिसके जरिए हम 1 घंटा में ही है ना उस नींद को जी लेते हैं, जो लोग 4 घंटा में नहीं नींद कर पाते हैं। 1 घंटा का योगा कीजिए, निद्रालय है, क्या कहते हैं उसे, निद्रासन। निद्रासन कीजिए 1 घंटा का, और 1 घंटा में ही है। 1 घंटा में क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि हम 4 घंटा सोए लेकिन बोले नींद पूरा नहीं हुआ यार। एक होता है अल्फा लेवल, हमारा माइंड उस अल्फा लेवल को अटेंड नहीं कर पाता है, अटेंड नहीं कर पाता है तो फिर हमें नींद पूरा नहीं होता। कभी कभी आप 15 मिनट पावर नैप लेते हो, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा सोते हो, आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हो, क्योंकि 2 घंटा में ही आपने अल्फा लेवल को अटेंड कर लिया, बात खत्म, नींद पूरा हो गया। अब आप ऑटोमेटिक जाग जाएंगे। उसी प्रकार आप अगर 2 महीना में अपना 100% दे दिए ना, प्रकृति समझ जाएगी अब ये बच्चा इस चीज के लिए नहीं, इसका दिशा चेंज करो। दिशा चेंज होगा, फिर वहां जाएंगे, और वहां जाएंगे ऐसे करते करते कहीं ना कहीं आप पहुंच जाएंगे जहां आपको जाना है। तो आप अपना बेस्ट दीजिए। और इसलिए कृष्ण भी कहते हैं, कर्मण्यवादी का रास्ते मां फलेसु कदाचन। आप कर्म कीजिए, फल की चिंता करेंगे आप निश्चित रूप से 100% नहीं दे पाएंगे। फिर क्योंकि दिमाग का कोई कोना फल के बारे में सोच रहा है। क्यों सोचेगा फल के बारे में भाई, कर्म के बारे में सोचो तो 100% हो जाएगा। 100% हुआ, परिणाम भी अच्छा आएगा। इसलिए कहते हैं आप अपना बेस्ट दीजिए, प्रकृति आपको क्या देगी,
बेस्ट देगी। आप जो भी देंगे, व्हाट यू डू कम्स बैक टू यू, व्हाट यू डू कम्स बैक टू यू। मैं बाबर कहता हूं, जिंदगी कुछ देती नहीं है, जिंदगी हमेशा लौटाती है। जिंदगी कभी किसी को कुछ नहीं दी है, वो लौटाएगी। जो भी कुछ आप दोगे वही लौट कर आपके जीवन में आएगा। तो आप सोचिए आपको क्या लेना है, और जो लेना है वो पहले आपको देना पड़ेगा आपको। अरे क्या ले लिया आपने? रेल्यूटेंट का मतलब होता अनविलिंग। रेल्यूटेंट 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 रेल्यूटेंट, रुला के गया टेंट वाला। सोचा कि शादी करेंगे, कमाल का टेंट लगेगा, लेकिन टेंट ऐसा लगा है कि बारिश हुई और फिर सिंदूरदान वक्त ही सब कुछ खत्म हो गया। रुला के गया टेंट वाला। इसे जब भी टेंट वाला पैसा मांगने आता है, मैं क्या हो जाता हूं? मैं अनविलिंग हो जाता हूं, रेल्यूटेंट हो जाता हूं। काहे को पैसा भाई? शादी ही नहीं हो पाई, सिंदूरदान ही नहीं हुआ, तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। हम रेल्यूटेंट हो जाते हैं, रेल्यूटेंट 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 हो जाते हैं। ये है विसिसिट्यूड। विसिसिट्यूड, वीसी, वीसी मतलब वाइस चांसलर। वीसीसी एटीट्यूड अगर तुम्हारी रहेगी ना, तुम्हारे जीवन में बहुत बदलाव आएंगे, बहुत चेंजेस आएंगे। कभी इधर कभी उधर, चेंज ही चेंज आएगा। तो तुम चाहते हो तुम्हारे जीवन में ज्यादा चेंज ना आए, स्टेबल बने रहो, स्टैब्लिश्ड हो जाओ, सेटल्ड हो जाओ, तो वीसीसी एटीट्यूड नहीं रखनी पड़ेगी। नहीं तो अगर वीसीसी एटीट्यूड है तो जीवन में तैयार रहो किसको फेस करने के लिए? विसिसिट्यूड, विसिसिट्यूड, विसिसिट्यूड। यह है कंटुमेसस। कंटुमेसस रियल हटी स्टबॉर्न, निगेटिव वर्ड है कंटुमेसस। कौन तुम में से, कौन तुम में से कंटुमेसस है? कौन तुम में से कंटुमेसस है? आपने एक मूवी देखा होगा, मुन्ना भाई एमबीबीएस। मुन्ना वहां पे बैठा रहता है और कहता है कि फॉर्म भरते भरते अगर मर जाए तो फॉल्ट किसका है? इसका जवाब चाहिए डॉक्टर अस्थाना से। डॉक्टर अस्थाना क्या कहते हैं? गेट आउट, गेट आउट। वो चना खा रहा होता है, चना देता है, बगल में जो बैठा रहता है, क्या नाम है उसका, जो भी हो, स्वामी। स्वामी को देता है, स्वामी चना खाओ तब तक तुम। और काहे को गेट आउट? टॉप किएला, फी दिएला, मैं बाहर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं हूं कंटुमेसस, स्टबॉर्न हूं, मैं हेड स्ट्रांग हूं, एडमेंट हूं। याद है आपको एडमेंट? मैं एडमेंट हूं, कंटुमेसस हूं। एंड ये अपुलेंट, धनी धनवान, अफुलेंट, अपुलेंट अपुलेंट अपुलेंट। एक दिन वो दौर आएगा, हमारा पप्पू पास हो जाएगा, हमारा पप्पू पास बनेगा, पास होगा, और पप्पू क्या बनेगा? अप्पू बनेगा। क्या बनेगा? अप्पू बनेगा, अपुलेंट बनेगा, अमीर बनेगा। मैं मानता हूं कि गरीब होना, बिल्कुल किसी ने सही कहा, नेपोलियन हिटलर किसी ने कहा है, और बिल्कुल मैं इसको मानता हूं, इसका फर्म बिलीवर हूं कि गरीब होना अपराध नहीं है। गरीब होना अपराध नहीं है, गरीब मर जाना अपराध है। गरीब होना कोई ये हमारा चुनाव नहीं था कि मेरी मां कौन बनेगी, मेरा पापा कौन बनेगा, मेरा देश का चुनाव, मेरा परिवार का चुनाव, ये मेरा नहीं था। लेकिन मौत मेरा चुनाव होना चाहिए। मौत मेहनत से मैं लाऊंगा। मौत की तैयारी करनी पड़ेगी हमें, हमें मौत की तैयारी करनी पड़ेगी कि मौत हमारा कैसा होगा। जब मैं मरूंगा तो पूरा दुनिया आंसुमय होगा, या दुनिया वैसे ही मुस्कुराएगी जैसे याकूब मेनन के जाने से, जैसे बहुत सारे लोग गए उसके जाने से, या फिर अब्दुल कलाम साहब की तरह मौत मिलेगी। ये तो हमें तैयारी अभी से करनी पड़ेगी कि हमारा मौत कैसा होगा, हमारा एंड कैसा होगा। और अपने एंड को ध्यान में रख के तैयारी करोगे ना तो गलतियां नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि मेरे मौत पे कम से कम लाखों करोड़ों लोग होने चाहिए, उनके दिल में, उनकी आंखों में आंसू होने चाहिए। फिर उसके अकॉर्डिंग मेहनत करोगे, फिर चीजें बदल जाएगी। ऐसी कहानी थी जो कभी सुनाऊंगा, इसके बारे में थी, जो उन्होंने डायनामाइट बनाया था, क्या नाम था उनका? अल्फ्रेड नोबेल। उन्होंने भी ऐसे सुना कि उनके बारे में कुछ छप गया है कि ये डायनामाइट किंग का डेथ हुआ है, ऐसे मरे। तो उन्हें लगा क्या मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या मैं इस रूप में मरने के बाद जाना चाहूंगा? मतलब उनके मरने पे जो ऑबिट्यूरी छपती है पेपर में, वो छप गया था कि डायनामाइट किंग नो मोर, और ऐसे सपना आया था। जो भी ऐसा सपना आया या पेपर में छपा, जो भी है, हाँ सपना आया कि पेपर में ऐसा छपा है। बोला ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, मैं क्या देके जा रहा हूँ, और कैसी मौत लेके जा रहा हूँ, कैसा जीवन लेके जा रहा हूँ मैं। फिर उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो, कुछ ऐसा करेंगे कि दुनिया हमें हम पे गर्व करे, और बिल्कुल ऐसा हुआ। तो वैसे ही हमें एंड को ध्यान में रखना है। मैं बार-बार कहता हूं कि आप अंग्रेजी नहीं जानते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप नहीं जानते हो, लेकिन न जानते हुए
न जाने जाने रहना, ये सबसे बड़ा दुख की बात है कि चलो मैं नहीं जानता हूं, अब मेहनत करूंगा, मास्टर को ढूंढूंगा, कोई व्यक्ति को ढूंढूंगा, दोस्त बनाऊंगा जिसके जरिए मुझे अंग्रेजी जानना है और अपने जीवन को बदलना है। और हम बदल सकते हैं। तो आप जैसे हो, नहीं तो आपके अंदर एक्सक्यूज आ जाएगा, यार मैं तो गांव से हूं, मैं तो कभी पढ़ा ही नहीं, 10th तक तो अंग्रेजी जानता ही नहीं था, ग्रेजुएशन हो गया अंग्रेजी से कोई पला नहीं पड़ा, पहली बार पढ़ रहा हूं। ये सब एक्सक्यूज हैं, और एक्सक्यूज देने वाले लोग कभी राइज नहीं करते हैं लाइफ में। क्योंकि जैसे डायबिटीज एक बीमारी है, वैसे एक्सक्यूटीज भी एक बीमारी है, जिसे एक्सक्यूज देने की आदत हो जाती है। हर बात पे एक्सक्यूज, हर बात पे एक्सक्यूज, और उनके जीवन में उनका जीवन कभी न्यूज नहीं बन पाता है। और जितना दोगे एक्सक्यूज, आपका जीवन में कभी आपको न्यूज बनने का मौका नहीं मिलेगा। तो हम गरीब हो, जो कुछ भी हो, लेकिन मेहनत करके अपने जीवन को हम बदल सकते हैं। और दिन दूर नहीं जब हम भी क्या बनेंगे, अपुलेंट 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 बनेंगे। एंड लुगुब्रियस 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 लुगुब्रियस। सुमित जी की लुगाई कैसी थी? लुगुब्रियस थी। इस सुबह सुबह जैसे वो अगरबत्ती लेकर आती थी, ऐसे ऐसे जिनके मुंह पे करती थी, उठो पिया उठो पिया। जैसे आंखों में दर्शन होता था उनका, ये तो वहीं बेहोश हो जाते थे। देखने में ऐसे विकराल चुड़ैल टाइप की लगती थी। इनकी लुगाई बिल्कुल लुगुब्रियस थी। सोचो, मानो कि उदास और शोक का पूरा भंडार था चेहरे पे। कोई देखे तो बेहोश हो जाए कि ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है। इनकी लुगाई लुगुब्रियस थी, फिर भी ये जिंदा थे। वजह कौन थी? इनकी साली शालू। इनकी साली सैलुब्रियस थी। सैलुब्रियस 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 थी। सैलुब्रियस मतलब जिसको देख के आपको लगा कि मतलब बीमारी भी हो, बीमारी दूर हो जाए। सैलुब्रियस ये अपने साली के साथ हर सप्ताह शिमला की यात्रा पे निकलते थे, और लुगाई से जो दर्द मिलता था वो दूर करके आते थे। सैलुब्रियस सैलुब्रियस सैलुब्रियस। लुगुब्रियस मतलब होता है मिलंकली, डोलफुल, मॉर्नफुल। लुगुब्रियस सैलुब्रियस ठीक इसका एंटोनिम हो गया। सैलुब्रियस सैलुब्रियस सैलुब्रियस। क्लास के बाद बताते हैं, क्योंकि शब्दों में बताने से मजा हमें भी नहीं आएगा। एक्मे जेनिथ ऊंचाई शिखर, एब्सकॉन्ड फरार हो जाना, ऑडेसस बोल्ड ब्रेव, लैंगर लैसिट्यूड, मार स्पॉइल इम्पेयर, एब्डिकेट कर देना पद त्याग करना, क्वैश एनल कर देना, रद्द कर देना, रिपील कर देना, एब्रोगेट कर देना, मैस्करेड स्वांग ढोंग, मोरिबंद अंत के करीब, पेन्यूरी गरीबी, पेन्यूरी गरीबी। सैलुब्रियस होलसम, लुगुब्रियस डोलफुल, अपुलेंट धनी धनवान, अफ्लुएंट, कंटुमेसस स्टबॉर्न हेड स्ट्रॉन्ग, जिसका हेड स्ट्रॉन्ग हो, विसिसिट्यूड चेंज, रेल्यूटेंट अनविलिंग, बेस्टो देना अर्पित करना, कन्फर करना, एब्रोगेट रिपील कर देना, एलान गस्टो, फियास्को डिबैकल, फियास्को डिबैकल। अब तक हमने नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव के बारे में बात की थी। आज शुरू करते हैं हम लोग वर्ब। इसे आप वर्ब भी कहते हैं और वर्ब भी कहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में 3.5 प्रकार के लोग होते हैं। पटना वाले बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार, रोहतक वाले बच्चों को भी बहुत बहुत नमस्कार। मिस्टर कैप, मिस्टर ब्लू, ज्यादा अंगड़ाई ले रहे, ठंडा लग रहा है क्या? ये सब कुछ खैरियत? पटना में ठंडा कुछ ज्यादा है, सब लोग मंकी कैप पहन के आए हैं। और ऑनलाइन वाले बच्चों को भी बहुत बहुत नमस्कार। एरर वाइल ट्राइंग टू प्ले द वीडियो, समवन प्लीज हेल्प। नितिन जी को हेल्प कीजिए, कोई बच्चा हो जो हेल्प कर दे। ये कबूतर है ना, कबूतरी के चक्कर में अक्सर
देखा आपने, मोहब्बत इतना गहरा है कि दर्द का पता ही चल रहा है, इधर पीट रहे हैं। ऐसा ही आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, और ये कंसंट्रेशन तभी होगा जब आपको किसी चीज से क्या होगी, प्यार होगा। पीट रहे हैं लेकिन भाग नहीं रहा है, ऐसे बैठा होता है तो भाग जाता है डर के। चलिए अच्छी बात है। अच्छा कि तो हम बता चुके हैं ना, तो एक बच्चा करेगा एडजेक्टिव रह गया है। अरे हिंदू नाम नहीं, हिंदू जी कहाँ हैं, हिंदू जी कहाँ हैं, हिंदू नाम है हिंदू। वर्ब के बारे में, वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, क्रिया। बहुत ही सुंदर, जैसे कहते हैं कि वो क्रिया बगैर मरने के समय भी होता है, नहीं क्रियाक्रम नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है। तो मुन्नी आप क्या क्रिया के बारे में क्या सोचती हैं आप? डरना नहीं है, जो आए मन में बोल देना, ये मत सोचना कि सर क्या सोचेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो आप हैं वैसे बोलना ही उचित रहेगा, कि अगर सही है तो सही, गलत है तो गलत निकल जाएगा। क्रिया मतलब वर्ब होता है। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। आप क्या करें सचिन, सचिन नाम है आपका, क्या कर रहे हैं आप वर्ब के बारे में? आप भी वर्ब मतलब क्रिया, जो भी हम करते हैं, बहुत ही सुंदर। जो कुछ भी आप करते हैं वो सब क्रिया है, और जो नहीं करते हैं वो तो आप क्या क्या करते हैं बताइए एक बार आप पता चले कि ये सब क्रिया है। जैसे आप सोते हैं, खाते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं, ये सब क्रिया है। बहुत अच्छी बात है। और आप मुस्कुराते हुए कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसा शब्द जो एक्शन को डिनोट करे, बहुत अच्छी बात है। देखिए सब, मुन्ना हो या मुन्नी, सब लोगों ने अपने अपने अंदाज में बिल्कुल अच्छे तरीके से जवाब दिया है। और मुन्ना और मुन्नी के बातों को लेकर ही मैं बताना चाहूंगा, रविंदर जी, विच इज एक्शन टू द सब्जेक्ट। बहुत ही सुंदर। सारे बच्चे, चाहे ऑनलाइन वाले बच्चे हों या फिर पटना से हो या रोहतक से हो या फिर हम मुखर्जी नगर में बैठे जितने बच्चे हैं, सब लोगों ने जो कहा है उसी बात को मैं अपने अंदाज में कहना चाहूंगा कि वर्ब बेसिकली क्या होता है। वर्ब से कोई जरूरी नहीं है सचिन की एक्शन हो ही, वर्ब से एक्शन हो भी सकता है और वर्ब से एक्शन नहीं भी हो सकता है। वर्ब का दो नेचर है, कभी एक्शन को डिनोट करेगा तो कभी ये नॉन एक्शन को डिनोट करेगा। तो क्या जो नॉन एक्शन वाले हैं क्या वो वर्ब नहीं है? वो भी तो वर्ब है। जैसे एक्शन क्या हो गया, जैसे रन करना, राइट करना, टीच करना, वॉक करना, एक्शन हो गया। नॉन एक्शन का एग्जांपल देता हूं, जैसे लाइक, पसंद करना, लाइक, जैसे आई लाइक कॉफी, आई लाइक टी, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, लाइक, लव, नो। तो लव और लाइक को लेके चलते हैं। लाइक से कौन सा एक्शन हो रहा है बताइए? लाइक, जैसे आई लाइक कॉफी, आई लाइक टीचिंग, इसमें मैं कौन सा एक्शन कर रहा हूं? इसमें क्या एक्शन क्या हो रहा है? इसमें कोई फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन कोई हो रहा है क्या? आई लाइक कॉफी, आई नो यू, आई नो हर, इसमें मैं क्या एक्शन कर रहा हूं? चलो ऐसा बोलते हैं, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, यू आर माई ब्रदर, शी इज माई सिस्टर। इसमें इज वर्ब है कि नहीं है? लेकिन इसमें इज क्या एक्शन कर रहा है? इससे कोई एक्शन हो रहा है? होने का बोध हो रहा है। ये स्टेट है, ये अवस्था है कि आप एक टीचर हो, वो मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, आज सोमवार है, कल मंगलवार है। ये क्या है? ये होने का बोध करवा रहा है, ये कोई एक्शन नहीं है। तो वर्ब दो प्रकार के हो गए, एक एक्शन और एक नॉन एक्शन। तो सिर्फ हम एक्शन की ही बात करेंगे। हमें तो सिखाया जाता है बचपन में कि वर्ब वो शब्द है जिसे किसी काम का होना जाना जाए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्ब कहते हैं। लेकिन जब बाद में अंग्रेजी बढ़ा तो ये समझ में आया कि वर्ब ऐसा नहीं है। वर्ब तो वो शब्द है, वर्ब हम उसको कहते हैं जो सब्जेक्ट से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता हो। वो हर शब्द वर्ब कहलाएगा जो सब्जेक्ट से जुड़ने की प्रवृत्ति रखता हो। दुल्हन तो वही है ना जो दुल्हा से शादी करे। मान लीजिए दुल्हन अगर किसी को वरमाला पहना रही है तो जिसको पहना रही वो क्या होगा? वो दूल्हा होगा कि नहीं होगा? या बाराती आप होंगे? दूल्हा होंगे ना। कभी कभी हो जाता है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हर जगह है कि पढ़ाने को पति को पढ़ा दिया पंडित को। लेकिन जिस प्रकार दुल्हन जिससे गठबंधन कर ले वो क्या कहलाएगा? दूल्हा। उसी प्रकार वर्ब वो शब्द है जो सब्जेक्ट से जुड़ जाए। सब्जेक्ट से जो भी जुड़ जाएगा वो शब्द क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। जैसे मुन्नी से पूछते हैं, मुन्नी आपका निर्माण किसके लिए हुआ है? इस बात में भी सच्चाई है लेकिन इग्नोर कीजिए।
अपने मन से बोलिए आप कि आप धरती पे आई हैं, किसके लिए आई हैं। देखिए, आप जितना विलंब करेंगी पीछे से उतना ही जवाब आता रहेगा। फिर कुछ आपको गुदगुदाएगा, कुछ गुस्सा दिलाएगा कि ये कैसे जान रहा है, ये कैसे बोल रहा है। सही बात। मैंने कहा नहीं, उधर से बहुत जवाब आएगा कि मैं इतनी सुंदर हूं तो आएगा ही आएगा। चलिए, लगता है मुन्ना मुन्ना बताएगा, आप धरती पे किस लिए आए, किसके लिए आए। देखिए, हमें पता ही नहीं है, इतना जीवन जी लिए हैं। आप बताइए, आप काम करने हैं। चलिए, शुभ नाम क्या आपका। एमपी अर्पित। अच्छा, अर्पित जी। अर्पित जी धरती पे जिस प्रकार से काम करने के लिए आए हैं, अब कौन सा काम करेंगे यही जान रहे होंगे। तो चलिए, अच्छी बात है, काम करने आए हैं। जिस प्रकार अर्पित का निर्माण कोई काम करने के लिए हुआ है, उसी प्रकार वर्ब का निर्माण किसके लिए हुआ है, सब्जेक्ट के लिए हुआ है। वर्ब अगर है तो निश्चित रूप से उसका कोई न कोई सब्जेक्ट है। कहीं भी आपको अगर दुल्हन दिख गई तो समझ जाना कहीं न कहीं दुल्हा है। संभव ही नहीं कि दुल्हन है और दुल्हा। अगर कभी कभी तो ऐसा देखा है हमने कि दुल्हन अगर है, दुल्हा नहीं भी है, तो बारात में से किसी को एक को पकड़ के बना दिया जाता है दुल्हा। उसे नहीं, जो शादी जबरदस्ती करवा दिया जाता है, क्योंकि दुल्हन दो हो गई, दुल्हा एक ही है, तो बारात से उसको बना दिया जाता है। उसी प्रकार कहीं अगर वर्ब है तो कोई न कोई वाक्य में कोई शब्द होगा जो क्या होगा, उसका सब्जेक्ट होगा। तो जिस प्रकार से हमारे अर्पित जी काम करने के लिए आए हैं, कामदेव के भाई लग रहे हैं ये, उसी प्रकार हमारे बीच जो वर्ब आया है वो किसके लिए आया है, सब्जेक्ट। चाहे वो एक्शन वर्ब हो, चाहे वो नॉन एक्शन वर्ब, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हर वर्ब सब्जेक्ट से कंबाइन होने की प्रवृत्ति रखता है, और जो कंबाइन नहीं हो सकता है उसे हम वर्ब की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, वर्ब इज अ डूइंग और ए स्टेट वर्ड। वर्ब इज अ डूइंग और ए स्टेट वर्ड। Verb is a doing or a state word which can combine with the subject. इससे तो एक चैप्टर ही है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। Verb is a doing or a state word which can combine with the subject. जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, एक शब्द यहाँ पे मैं लिखता हूँ एप्पल, यहाँ पे एक शब्द है गर्ल, और यहाँ पे एक शब्द मैं लिखता हूँ हमेशा की तरह एम, और एक सब्जेक्ट लेते हैं आई। आई यहाँ पे जानते, आई सब्जेक्ट बन सकता है, नहीं बन सकता है। आई सब्जेक्ट बनेगा, मी कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो आई एक सब्जेक्ट के रूप में लिया। अब मैं यहां पे देखता हूं तीन शब्द है, एप्पल, गर्ल और एम। ये आई से कौन कंबाइन हो रहा है, जो भी आई से कंबाइन होगा। आई एप्पल में कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, आई गर्ल में कोई कॉम्बिनेशन, लेकिन आई और एम में कॉम्बिनेशन, दोनों गठबंधन कर लिया। कैसे हुआ, कोई लाइट तो नहीं निकल रहा है, फिर क्या वजह है, क्यों आप कह रहे हो कि आई का संबंध एम से है। तो वजह बिल्कुल साफ है कि आप देखिए, जब आई को हटा के यहां पे वी लिखते हैं, आई को हटा के जब आपने वी लिखा तो आप इसको चेंज करोगे, क्योंकि ये तो किसके लिए आई थी, और जब आई नहीं रही तो फिर एम कहती है मुझे भी जाना होगा। अब वी के मुताबिक फिर कौन आएगा, आर आएगा। यानी ये दो शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। अगर जुड़े हुए नहीं होते तो एक के बदलने से दूसरा नहीं बदलता। अब देखिए, श्रीदेवी हमारे बीच में नहीं रही, आपको तकलीफ हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ होगा, क्योंकि इनका रत्ती भर भी श्रीदेवी से कनेक्शन नहीं था। कोई संबंध था आपका उसके साथ, नहीं था। इनको रत्ती भर भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि कहते हैं ना, मौत मातम का कारण नहीं होता है। श्रीदेवी चली गई, कहां दुख हुआ, कोई हमने ऐसे शायद कोई व्यक्ति है जो दुखी हुआ होगा, और वही दुखी हुआ होगा जिसका कोई न कोई श्रीदेवी के साथ अटैचमेंट होगा। जिसका अटैचमेंट होगा उसको दुख हुआ होगा। लेकिन मान लीजिए आपका कोई बॉयफ्रेंड आपको छोड़ के चला जाए, या गर्लफ्रेंड मान लीजिए। आजकल कहना मुश्किल है कि किसको बॉय पसंद आता है, किसको गर्ल पसंद आता है। लेकिन चलिए, आप
बड़े खुश नसीब हैं, हमारी रिलेशनशिप में ही हैं, मतलब रिलेशन में ही लगते हैं वो। उनकी बेटी को किसी की बेटी पसंद आ गई, अब दोनों भाग गई। और भाग के, और चूंकि पैसे वाली थी तो डॉक्टर से मिलके अब सोच रही थी कि मैं लड़का बन जाता हूं तो लड़की रह, मतलब एक बहू और एक दामाद बन जाएगा। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि पकड़े गए और फिर जेल में डाला गया, जेल से फिर छूट भी गए, चले भी गए। तो फिर इसलिए फिर अब दोनों के, अब कहाँ गए नहीं गए, परिवार वालों ने भी अब सोचा कि अब चलो पागल ही हो गए, चले ही गए। तो आजकल कहना मुश्किल है किसको क्या पसंद आ जाए। तो अब देखिए यहाँ पे श्रीदेवी चली गई, किसी को दुख नहीं हुआ क्योंकि आपका कनेक्शन नहीं था, लेकिन जरूर बॉनी कपूर को कष्ट हुआ होगा, अनिल कपूर को कष्ट हुआ, क्योंकि वहां पे क्या है, रिलेशन है। तो मौत कभी भी मातम कारण नहीं बनता है, मातम का कारण, दुख का कारण है आपका अटैचमेंट। जिस भी चीज से आप अटैच्ड हो गए, स्वाभाविक उसको तकलीफ होगी, आपको तकलीफ होगी अगर अटैचमेंट है। उसी प्रकार अगर इन दोनों में अटैचमेंट नहीं होता तो इसके बदलते ही फिर ये नहीं बदलता। अगर ये बदल रहा है इसका मतलब ये किससे जुड़ा हुआ था, वी से। वी के जाते ही ये भी चला गया, क्योंकि मैं तो वी के लिए आया था, जब वी नहीं तो फिर मैं भी नहीं, और यहां पे क्या आ जाएगा, ही इज का। लेकिन गर्ल आ जाए, एप्पल आ जाए, कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से कंबाइन होने की प्रवृत्ति रखता है। अगर कोई शब्द नाउन है और अगर वर्ब से वो कंबाइन हो गया तो समझो उस वक्त तो क्या हो गया। अगर कोई नाउन है और सब्जेक्ट से गठबंधन कर लिया तो समझ जाइए क्या हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वर्ब बन जाएगा। जैसे कहते हैं कि शी चेयर्स द मीटिंग, शी चेयर्स द मीटिंग, चेयर, सी चेयर्स, मतलब वो वर्ब की अगर आई आ गया तो आई चेयर द मीटिंग, दे चेयर द मीटिंग। इसका मतलब है कि चेयर किसके मुताबिक बदल रहा है, सब्जेक्ट के मुताबिक। सी है तो चेयर्स हो गया, और आई आया तो चेयर हो गया। तो चेयर यहां पे क्या बन गया, वर्ब बन गया, और मतलब भी बदल गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मीटिंग की अध्यक्षता करने में, चेयर पर्सन, तो मीटिंग की अध्यक्षता करना, चेयर मतलब ये हो गया। जैसे डॉग है, योर मेमोरीज डॉग मी, हर मेमोरी डॉग्स मी। मेमोरीज है तो डॉग आ गया, मेमोरी जैसे मैंने कहा, मेमोरीज कहा तो डॉग आ गया, मेमोरी कहा तो डॉग्स आ गया। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो ये भी बदल गया, प्लूरल हुआ तो ये भी बदल गया। यानी अब डॉग नाउन नहीं रहा, डॉग क्या बन गया, ये वर्ब बन गया। डॉग मतलब नाउन के रूप में कुत्ता, लेकिन जब वर्ब बनेगा तो इसका मतलब हो जाएगा सताना, पीछा करना। जैसे योर मेमोरीज डॉग मी, तुम्हारी यादें मुझे सताती है। अब इसको ऐसा नहीं कि मैसेज कर दो आज फटाफट, मैसेज करने से पहले डॉग का अर्थ भी बता दो, नहीं तो संबंध विच्छेद हो जाएगा। कि तुम्हारी यादें कुत्ता, ये क्या कह रहा है, इतनी अच्छी अच्छी यादें दी और कह रहा है कुत्ता है तुम्हारी यादें। जैसे हस्बैंड नाउन है, लेकिन हस्बैंड जब वर्ब बनेगा तो फिर अर्थ बदल जाएगा। हस्बैंड का मतलब क्या होता है, प्रबंध करना। जैसे एनिमल हस्बेंड्री, हस्बैंड मतलब प्रबंध करना, और पति का काम है क्या करना, प्रबंध करना, सारे व्यवस्था करना, परिवार बसाना। परिवार बसाना मतलब परिवार का देखभाल करना, पालन पोषण करना। तो अगर कोई नाउन अगर सब्जेक्ट से जुड़ रहा है ना, तो समझ जाओ वो नाउन नहीं रहा, वहां क्या बन गया, वो वर्ब बन गया। क्योंकि जो भी सब्जेक्ट से कंबाइन होगा वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। अ वर्ड व्हिच कैन कंबाइन विद द सब्जेक्ट इज कॉल्ड वर्ब। और वर्ब हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, वर्ब को भी जान लेते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से बता दीजिए, कौन कौन से बताइए। ऑक्सिलियरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अर्पित जी, ऑक्सिलियरी, एंसिलियरी, हेल्पिंग सब एक ही हैं। ऑक्सिलियरी वर्ब कहो या हेल्पिंग वर्ब कहो या फिर एंसिलियरी वर्ब कहो, सबका मतलब होता है सहायक क्रिया। तो ऑक्सिलियरी वर्ब, और मुन्ना बिल्कुल सही कह रहा है, मेन वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या होता है, मेन वर्ब में मुन्नी मीनिंग मौजूद होता है, मेन वर्ब में वाक्य का मीनिंग मौजूद होता है। और ऑक्सिलियरी क्या करता है, उस मेन वर्ब के मीनिंग को मॉडिफाई कर देता है। जैसे मान लो जो गो है, गो मतलब सिर्फ होता है जाना, लेकिन हमें यह कहना है कि मैं जा रहा हूं, जाने की क्रिया हो रही है, मैं जा रहा हूं। तो बिना ऑक्सिलियरी के कैसे जाने में परिवर्तन ला पाओगे। आप कहोगे आई एम, अब एम आया और फिर गो में परिवर्तन हुआ, आईएनजी लगा। अब यहां पे गो में जो जाना है, एम का कोई मतलब नहीं है, एम तो बस इतना काम कर रहा है कि गो के स्टेट को बदल दिया।
अब ये जारी स्टेट को दिखा रहे, जारी अवस्था को दिखा रहे कि कोई काम जारी है। मैं ये कहना चाहता हूं मैं जा चुका हूं, दोनों में गो वर्ब भी है, लेकिन क्रिया का स्टेट अवस्था बदला किसके सहयोग से? ऑक्सिलियरी के सहयोग से। ऑक्सिलियरी नहीं होता तो क्रिया के विभिन्न अवस्थाओं को बदलना भी मुश्किल हो जाता। मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, दोनों में जाना ही है, दोनों में गो है, लेकिन हैव की मदद से मैंने कार्य की पूर्ण अवस्था को दिखाया। इस एमआर की मदद से जारी अवस्था को दिखाते हैं। तो ऑक्सिलियरी का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। हाँ, ये बात कुछ और है कि बहुत सारे ऑक्सिलियरी मेन वर्ब भी बन जाते हैं। जब मेन वर्ब बन जाएंगे तो फिर उनका भी वहां पे अर्थ होगा। और एक वाक्य में एक वर्ब, कभी ऑक्सिलियरी कभी मेन वर्ब, या दोनों ऑक्सिलियरी और मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई डोंट डू, आई डोंट डू सच थिंग्स, आई डोंट डू सच थिंग्स। अब देखो यहां पे डू मेन वर्ब हो गया, और ये डू नॉट है, ऐसे अलग अलग लिखते हैं ताकि आप समझ सको ढंग से। आई डू नॉट डू सच थिंग। अब यहां पे डू क्या हो गया? ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑक्सिलियरी वर्ब हो गया ये, और ये हो गया हमारा मेन वर्ब। तो बहुत जैसे यू आर बीइंग स्मार्ट, यू आर बीइंग, तो यहां पे आर हो गया ऑक्सिलियरी वर्ब, और बीइंग क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। तो बहुत ऐसे ऑक्सिलियरी हैं जो मेन वर्ब भी हैं और ऑक्सिलियरी वर्ब भी, दोनों रोल में होते हैं, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो हमारे पास जो ऑक्सिलियरी और मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब जहां पे मीनिंग मौजूद हो, और ऑक्सिलियरी जो मेन वर्ब को अलग अलग रंगों में व्यक्त करने में हमारी मदद करे। कभी जारी अवस्था, कभी सामान्य अवस्था, तो कभी पूर्ण अवस्था, तो कभी पूर्ण प्लस जारी अवस्था, तो कभी एक्टिव से पैसिव बनाना हो, कभी टेंस का निर्माण करना हो, अलग अलग। इन सब का निर्माण किसके सहयोग से होगा? ऑक्सिलियरी। ऑक्सिलियरी वर्ब हमारे पास मुन्नी कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल मुन्नी सही कर रही है, नाम बदल लिया लगता है आपने। 4 प्रकार का, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कौन कौन है? प्राइमरी ऑक्सिलियरी, प्राइमरी। उसके बाद क्या है? मॉडल्स, वेरी गुड। उसके बाद क्या है? सेमी मॉडल्स, जिसे हम मार्जिनल के नाम से भी जानते हैं, मार्जिनल, सेमी मॉडल्स। उसके बाद आ जाएगा इडियोमैटिक मॉडल, इडियोमैटिक मॉडल, इडियोमैटिक मॉडल्स। मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। उसके बाद डायनेमिक, और डायनेमिक जिसे एक्शन वर्ब कहते हैं, डायनेमिक, और स्टेटिव जिसे हम नॉन एक्शन वर्ब कहते हैं। उसके बाद बताइए, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। उसके बाद फिर क्या बनेगा? लिंकिंग वर्ब और कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब प्रेरणार्थक क्रियाएं, ये मुख्य है। ऐसे तो बहुत सारे वर्ब होते हैं, 30-35 प्रकार के वर्ब होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारे पास ये 8 प्रकार के मेन वर्ब होते हैं, जो ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, डायनेमिक है, स्टेटिव है, फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है, लिंकिंग है, कॉजेटिव है। और ये शब्द आपके लिए अगर नया होगा तो हम 100 बार बोल लेंगे, बोल बोल कर इसे अपना बनाएंगे, फिर नया नहीं लगेगा। फिर आपका अपना हो गया तो कभी मौका मिला तो सोच लिया, डायनेमिक, सर डायनेमिक के बारे में मास्टर ने क्या कहा था, ऑक्सिलरी के बारे में। थोड़ा सा हम मेहनत करने से कतराते हैं। अगर आप थोड़ा सा मेहनती हो गए ना, तो अगर आप मेहनती हो तो मुमकिन है। जैसे मोदी कहते हैं, मोदी है तो, मैं मानता हूं कि मेहनती हो तो हर काम क्या है? आपसे मुमकिन है। मेहनत करने वाले कहते हैं मोहब्बत और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, कभी नहीं जाती है। बिल्कुल जो बात मैं आपसे शेयर करता हूं, ये बिल्कुल अपनी जिंदगी के प्रयोगशाला से लेकर आपसे शेयर करता हूं, जो हमने देखा है कि मेरी मोहब्बत, मेरा मेहनत कभी बेकार नहीं गया। शुरुआती दौर में लगता था कि बेकार हो गया सारा मेहनत, सारी मोहब्बत बेकार हो गई, लेकिन समय दिया, धीरे धीरे समय के साथ ही जानने को मिला कि कभी किसी व्यक्ति का मेहनत और मोहब्बत बर्बाद, बेकार नहीं जाता है। समय लग जाएगा उस चीज को दिखने में, लेकिन मिलेगा जरूर। अब प्राइमरी मॉडल्स, मार्जिनल्स, इडियोमैटिक मॉडल्स, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, डायनेमिक, स्टेटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, लिंकिंग और कॉजेटिव। अब बात करते हैं हम प्राइमरी की।
पहले ऑक्सिलरी की बात करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है? बस तीन ही हमारे पास है, बी, डू, हैव। बहुत ही सुंदर, सॉरी, बी, डू, हैव। बी कौन कौन है? इज, एम, आर, वॉज, वर। वॉज, वर, वर वधु, वेयर मत बोला, हम लोग बच्चों में वेयर बोलते थे, बाद में कई साल बाद बोला वर, लेकिन वेयर नहीं बोलते। वेयर मतलब WARE, वेयर हाउस, गोदाम। डू का आ जाएगा डू, डज, डू, डज, डिड। डन, डन मुन्ना मेन वर्ब है। एंड हैज, हैव, हैड। अब देखो सब तो मॉडल भी ना, वो मॉडल ऑक्सिलियरी ही है। सेमी मॉडल्स भी ऑक्सिलियरी ही हैं, सब ऑक्सिलियरी हैं। सेमी मॉडल्स हो या मॉडल्स हो, सब ऑक्सिलियरी ही हैं। तो अब बताइए ये क्यों हमने चार भाग में बांट दिया? अब सब तो मनुष्य ही थे ना, लेकिन फिर क्यों हुआ कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, कोई जो भी चार भाग में बट गया ना, ब्राह्मण, क्यों क्या हुआ? काम के अकॉर्डिंग बट गया ना। यहां भी ऑक्सिलियरी को हमने काम के आधार पे बांट दिया। प्राइमरी का काम क्या है? प्राइमरी वो ऑक्सिलियरी है जो किसी भी सेंटेंस का, मिस्टर विंडो, क्या है? पिलर है, पिलर। प्राइमरी किसी भी वाक्य का पिलर होता है। आप अगर इसको हटा दो तो वाक्य ही गलत हो जाएगा। जैसे ये पिलर हट जाएगा, बिल्डिंग गिर जाएगा। ये पिलर हट जाएगा, बिल्डिंग हट जाएगा। हमने कहा सामने जो पिलर दिख रहा है उसको हटा दो, उसने कहा ये हटेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। एक तो ऐसी बिल्डिंग 40 साल पुरानी है और अगर पिलर भी हटा दिए तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पिलर नहीं हट सकता, दीवार हटा सकते हैं। तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है ना, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, आप नहीं हटा सकते हो। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आप इसमें एम क्या हटा सकते हो? क्या एम हटाकर कोई सेंटेंस सही बन पाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी इसलिए हेड है क्योंकि ये अपने बलबूते पे नए सेंटेंस का निर्माण कर लेता है। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है जो नए सेंटेंस का निर्माण करने का, ये सेंटेंस मेकर है, ये सेंटेंस बना सकता है अपने बलबूते पे। ये एक्टिव पैसिव की बात करें, टेंस की बात करें, सब में कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा किसका होता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी का कंट्रीब्यूशन होता है। अब देखेंगे इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैड, ये टेंस में, नरेशन में, वॉइस में, हर जगह इस्तेमाल किया जाता है और इसके बगैर सेंटेंस नहीं बन सकता है। हम कहते हैं शी हैज गॉन, शी हैज गॉन। क्या हैज हटाकर सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट माना जा सकता है? नहीं, हम नहीं मान सकते हैं, ये गलत हो गया। तो जितने भी प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी जो होते हैं वो सेंटेंस मेकर होते हैं। और रही बात मॉडल की, चाहे मॉडल वो प्योर मॉडल हो या सेमी मॉडल्स हो या इडियोमेटिक मॉडल्स हो, जितने भी मॉडल्स होते हैं सारे मॉडल्स क्या होते हैं? सेंटेंस मेकर नहीं सुमित जी, दे आर सेंस मेकर। ये सेंस मेकर होते हैं, प्राइमरी सेंटेंस मेकर। और जो मॉडल हमारे पास है वो बेसिकली होता है सेंस मेकर। जैसे कौन कौन से मॉडल बताएंगे? कैन, कुड, may, might, shall, should, will, would, ought to और must। ये क्या है? प्योर मॉडल्स हैं। अब देखो इसको मॉडल्स क्यों कहते हैं? हम क्यों इसको सेमी मॉडल्स नहीं कहते हैं? क्यों इसे हम इडियोमेटिक मॉडल्स नहीं कहते हैं? क्योंकि ये मॉडल है तो सिर्फ मॉडल ही है मुन्नी, ये मेन वर्ब नहीं हो सकता है। सेमी मतलब आधा हो गया ना। तो जो सेमी मॉडल्स है वो सेमी इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर मॉडल का भी क्वालिटी है और उसके अंदर मेन वर्ब का भी क्वालिटी है। फोकस करते हैं अभी मॉडल पे। और मॉडल के बारे में जो जो बात होगी मेरे प्यारे भाई बहनों, जो जो बात होगी मॉडल के बारे में वो सेमी मॉडल पे भी एप्लीकेबल होगा और इडियोमेटिक मॉडल पे भी एप्लीकेबल होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा प्राइमरी और मॉडल, दो ध्यान रखना, दो ही हो गया, प्राइमरी और मॉडल। प्राइमरी सेंटेंस मेकर है और मॉडल सेंस मेकर है। मॉडल से हम मन की बात करते हैं, मॉडल से हम मन की बात करते हैं, रियलिटी फैक्चुअल नहीं होता है।
जो फैक्ट है तो उसके लिए हमें चाहिए प्राइमरी ऑक्सिलरी। जैसे बारिश हो रही है सामने में, क्या कहेंगे हम? इट इज रेनिंग, इट इज, श्याम सो रहा है, श्याम इज। लेकिन अगर मन की बात करनी हो, शायद बारिश हो रही है, तो इट मे बी रेनिंग, इट मे बी। अब कोई कहेगा नहीं सर इट मस्ट बी रेनिंग, मैं भीगा हुआ देखो, मैं क्यों लगा रहे हो, संभावना क्यों दिखा रहे हो? अवश्य बारिश हो रही होगी क्योंकि मैं भीग कर आया हूं, इट मस्ट बी। कोई कहता है कि चांसेस बहुत कम है कि बारिश हो रही है बाहर, वो क्या कहेगा? इट माइट बी रेनिंग, इट माइट बी। अब देखो अलग अलग मॉडल से हम अलग अलग मन की बात कर रहे हैं। तो मॉडल मोदी जी का भाई है। जब भी मन की बात करनी हो तो किसको पकड़ लो? मोदी जी को नहीं, मॉडल को। मॉडल से हम मन की बात करते हैं, फैक्ट की बात नहीं करते हैं। मॉडल मन की बात, मॉडल हमारी सोच को बताता है। वजह यही है सुमित जी कि कंडीशनल सेंटेंस में हम मॉडल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस होता है उसमें शर्त की बात होती है, और मॉडल किसकी बात करता है? मन की बात करते हैं। मॉडल से हम अपने सोच को बताते हैं, और कंडीशनल क्लाउज में कंडीशन को बताया जाता है। यानी कि एक ही क्लाउज में शर्त भी है और सोच भी है। संभव है क्या? जहां आपने शर्त डाल दिया वहां मेरे सोच से कोई मतलब रह गया? मैंने शर्त डाल दिया कि सब लोग, क्या कहते हैं इसे, मास्क, सब लोग मास्क पहन के आएंगे, चाहे आगे पहनो या पाछे पहनो, सबके सर पे होना चाहिए मास्क। तो फिर यहां पे आपका सोच चल पाएगा? नहीं चलेगा ना। उसी प्रकार जब मैंने कह दिया कि अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ने देंगे, जीत लेंगे हम, इसे तो गलत आपको छोड़ देती हो। अगर तुम मिल जाओ जमाना जीत लेंगे हम कहीं भी रहो तो पॉजिटिव रहो, नहीं तो बोलेगा ये कि आज जमाना छोड़ देंगे हम, आज एक मेरे लिए पूरा जमाना का त्याग कर रहा है, कल के दिन किसी और के लिए मुझे त्याग देगा, ये तो छोड़ू राम है, छोड़ता रहता है हमेशा। तो अब देखो, अगर तुम मिल जाओ, अब हम जमाना को कब छोड़ेंगे? जब वो मिलेगी, जब हमने शर्त दे दिया तो फिर सोच कैसे आएगा? इसलिए तो नहीं कहते इफ यू गिव मी ब्लड, हम नहीं कभी कहते इफ यू विल गिव मी ब्लड। कभी कहा आपने? हमारे नेताजी यही कहते थे, इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। यहां विल आएगा क्योंकि इसमें शर्त नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझे खून दोगे, ये शर्त हो गया, तो शर्त वाले में मॉडल नहीं लगता। वजह यही है कि मॉडल मन की बात करता है, और जिस वाक्य में शर्त की चर्चा हो जाए वहां पे सोच बताने वाला कोई शब्द नहीं होना चाहिए। तो मॉडल मन की बात करता है, मॉडल आपके सोच को व्यक्त करने में मदद करता है। मॉडल सेंटेंस बनाता नहीं है, बल्कि बने बनाई सेंटेंस में एंट्री मारता है, और वाक्य से अगर मॉडल को हटा भी दो तो ग्रामेटिकली गलत हो ही नहीं सकता। आइए इसका एक प्रमाण यहां पे पेश करते हैं। जैसे दे हैव गॉन, वो लोग जा चुके हैं। एक मॉडल डाल देते हैं, दे मे हैव गॉन। अब दे हैव गॉन मतलब वो जा चुके हैं, लेकिन मुझे संशय है, शक है, संभावना बताना है, मैं अपने मन की बात करना है मुझे, तो मैं क्या कहूंगा? दे मे हैव गॉन। शायद वो, मैं कंफर्म नहीं हूं, बट दे मे हैव गॉन। एक मुन्नी आती कहती नहीं मास्टर जी, दे माइट, या यू कहिए मस्ट, कुछ भी कह, दोनों लिख देता हूं मैं। दे मस्ट हैव गॉन मतलब वो अवश्य। अब मुन्नी का मन बदल गया, मुन्नी कुछ और सोच रही है। एक मुन्ना आया हफ्ते नहीं सर, दे माइट हैव गॉन। दे माइट मतलब उनके जाने की संभावना बहुत ही कम है, मस्ट में बहुत ज्यादा, में थोड़ा सा मस्ट से क्या हो गया? कम हो गया। यानी आप देख रहे हो ना कि जो हकीकत है उसके बारे में बात नहीं हो रही है, जो बात हो रही है वो मन की हो रही है। सब अपने अपने सोच को अलग अलग मॉडल के जरिए बता रहा है, और हम इसे हटा भी देना तो वाक्य बिल्कुल सही है। मॉडल हट जाने से ग्रामेटिकली वाक्य इनकरेक्ट नहीं हुआ, लेकिन हैव के हट जाने से वाक्य ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता। जैसे शी इज स्लीपिंग, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, हम इससे मॉडल डाल के अपने मन की बात कह सकते हैं। शी इज स्लीपिंग, ये मन की बात नहीं है, वो हकीकत है, जो हो रहा है मैं बता रहा हूं कि वो सो रही है। लेकिन मन की बात करनी है तो मैं क्या कहूंगा? शी मे या माइट, चलो माइट ही लिखते हैं, शी माइट।
शी माइट इज स्लीपिंग, शी माइट इज स्लीपिंग। अब देखो माइट आ गया ना, तो मॉडल कहता है देखो भाई, मैं अगर आ गया तो मैं तो मॉडल हूं, और मॉडल है तो मॉडल के बाद जो आएगा वो मेरे अनुकूल आएगा, मेरे रंग रूप में आएगा। तो मुझे चाहिए बेयर इन्फिनिटिव। मैं वर्ब को बिल्कुल बेयर कर देता हूं। मॉडल हूं, कम कपड़ा पहनता हूं, तो वर्ब को भी कम कपड़ा पहना के लाऊंगा। इसे कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। बेयर मतलब होता है खाली पानी, बेयर फुटेड, बेयर मतलब होता है खाली, नंगा। तो उसी प्रकार कह सकते हैं शी माइट। तो ये इज की मम्मी का नाम, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, इज की मम्मी नाम क्या है? बी। तो मॉडल कहता है कि इज बेटा बेटी से काम नहीं चलेगा, मम्मी को डायरेक्ट भेजो। अब यहां पे क्या लिखेगा? शी माइट, और फिर क्या आएगा? शी माइट बी स्लीपिंग। और जब हम माइट हटाएंगे तो स्वाभाविक है, माइट आने से पहले यहां पे बी था या इज था? तो जब माइट नहीं रहा तो फिर मैं बी क्यों लिखूंगा? बी तो तब लिखा जब माइट आया, तो माइट के मुताबिक मैंने अपने आप को अर्पित जी बदल लिया। लेकिन जब मॉडल ही नहीं है तो पुनः मुस्को भवा, हम यहां पे क्या लिखेंगे? शी इज स्लीपिंग। तो जितने भी मॉडल होते हैं उसके जरिए हम क्या करते हैं? मन की बात करते हैं, जितने भी मॉडल हो गए। और इसको प्योर मॉडल इसलिए कहते हैं, जैसे देखिए जितने भी मॉडल होते हैं, मॉडल के बाद आने वाला जो वर्ब होता है, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब हो या मेन वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो मॉडल के बाद, वो वर्ब हमेशा बेयर इन्फिनिटिव के फॉर्म में होता है। क्यों होता है ये भी जानेंगे हम जब आपको मॉडल पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल भी ध्यान रखिएगा किस फॉर्म में होगा? बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव मतलब जिसमें टू नहीं लगा हुआ हो, ना SES ING लगा हो, उसे कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। जैसे गो बेयर इन्फिनिटिव है, गोज बेयर नहीं है। यस लग गया, गोइंग नहीं है, गॉन नहीं है, टू गो नहीं है। तो गो में न टू इधर आएगा, न गो में SES ING या जो भी हो नहीं लगेगा। वो प्योर फॉर्म बिल्कुल एज इट इज जो होगा वो कहलाएगा बेयर इन्फिनिटिव। तो हमने यहां पे लिखा था माइट, क्या लिखा था? माइट। जब माइट लिखा तो इज थोड़ी, जैसे गोज हो गया ना, गो का गोज कर दिया, उसी प्रकार हमने यहां पे बी को क्या कर दिया? इज कर दिया। तो हमें इज नहीं चाहिए। इज का जो बेस फॉर्म क्या है? जैसे गोज का बेस फॉर्म क्या है? गोज का बेस फॉर्म गो, कम्स का बेस फॉर्म कम, वेंट का बेस फॉर्म। उसी प्रकार इज एम आर वॉज वर का बेस फॉर्म क्या है? बी है। तो बेस फॉर्म ही बेयर इन्फिनिटिव होता है। तो यहां पे इज हट के क्या जाएगा? शी माइट बी स्लीपिंग, शायद वो सो रही है। शी माइट बी स्लीपिंग, शी स्लीपिंग, वो सो रही है। माइट लगा के हमने कह दिया कि संभावना बहुत कम है कि वो सो रही है। बताइए। एक्चुअली तब कुछ भी लगा लो तब आप, अब तो ऐसा कुछ नहीं है कि हाथ कट जाएगा आपका या पेपर में आग लग जाएगा। शी माइट इज कमिंग लिखिएगा तो लिख सकते हैं आप, पेपर में छेद होगा नहीं, आग लगेगा नहीं, हाथ कांपेगा नहीं। लेकिन ग्रामर का जो सेट रूल्स पैटर्न बना दिया गया है, अब देखिए आप रोड पे चलते हैं, रोड पे आप बोलेंगे हम तो दाएं चलेंगे, तो दाएं चलेंगे तो चलने कोई मना करेगा नहीं। लेकिन दाएं चलने से क्या है कि सारे लोग फॉलो कर रहे हैं कि बाएं चलना है, बाएं चलने का व्यवस्था बना हो। आप दाएं चलिएगा तो स्वाभाविक है एक्सीडेंट होगा और हमारे बीच आप नहीं रहेंगे। तो ग्रामर का भी रूल बना हुआ है। हाँ, क्यों ऐसा होता है हम जानेंगे, सीखेंगे कि मॉडल के बाद जितने भी वर्ब आते हैं ना, सब बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में आते हैं। और बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म में आएगा तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका लॉजिक है, इसका ग्रामर है, इसका अपना एक सूत्र है। आप नहीं लिखेंगे, आपके मन की बात है, आपको नहीं लगेगा। माइट इज भी तो बोल सकते हैं, लेकिन इज बोलने से जो रूल बनाया गया है ना, उसकी अवहेलना हो जाएगी। और रूल सिर्फ एक का नहीं है, रूल बनाया जाता है तो बहुत सारी चीजें उससे जुड़ा होता है। एक चीज चेंज होगा तो बहुत होती चेंज करना पड़ जाएगा, अदरवाइज एक ही रूल में पूरा अंग्रेजी खत्म हो जाता। तो इसीलिए जितने भी मॉडल्स होते हैं, जितने भी मॉडल्स होंगे, चाहे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, जितने भी मॉडल्स हैं, यूज टू, डेयर, डेयर नॉट, नीड, हैड बेटर, हैड रादर, जितने भी हैं, सबके साथ क्या आएगा? बेयर इन्फिनिटिव आता है। क्योंकि हाँ, जब आपने कहा शी हैज गॉन, तो शी ही तो ही कह रहे थे, ही हैज गॉन। जब ही हैज गॉन कहा आपने, तब वहां पे अगर आप लिखते हैं, जैसे आपने लिखा ही हैज गॉन। अब देखो ये जो हैज है ना, ये वर्ब का, हैव का बेस फॉर्म नहीं है, ये प्रेजेंट और सिंगुलर फॉर्म है। जैसे गोज प्रेजेंट और सिंगुलर फॉर्म होता है,
उसी प्रकार हैज क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और क्या है, सिंगुलर है। और इसका बेस फॉर्म क्या है, ओरिजिनल फॉर्म क्या है इसका, हैव है। हैव से ही बना है हैज, और हैव को ही चेंज करके बना दिया हमने हैड। हैव से ही बना है हैज और हैड। तो जब हम मॉडल यहां पे रखेंगे, माइट या मे जो भी लिखेंगे आप, तो ये हैज है ना, हट जाएगा और बेस फॉर्म में आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे हम, जैसे कहते हैं कि शी गोज। अब शी गोज लिखो, इसे मॉडल लगाओ गया कि शी मे गो। जब आप मे लिखोगे ना, तो मे के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए, बेस फॉर्म, बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म। तो गोज बेस फॉर्म तो है नहीं, तो फिर क्या आएगा, गो आएगा, शी मे गो। तो जितने भी मॉडल होते हैं ना, सबके साथ हम इस्तेमाल करते हैं बेयर इन्फिनिटिव। चलो बेयर इन्फिनिटिव एक अलग टर्म हो गया, तो हम ऐसे कर सकते हैं, बेस फॉर्म आता है जिसमें मान लो ये है वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ई एस प्लस आईएनजी प्लस ईडी। अब इसमें क्या है, जो बेस, जो हमारा, जो अगर कोई कहता बेयर इन्फिनिटिव क्या है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ ना टू आ जाए, ना एस, ना ई एस, ना आईएनजी, ना ईडी, यही कहलाता है हमारा वर्ब का बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म। बेयर इन्फिनिटिव फॉर्म कहलाता है। इसको भी हम क्लास में पढ़ेंगे, जब नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे इन्फिनिटिव, टू इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। जैसे आपने पतंग देखा है ना, पतंग दो प्रकार के होते हैं, विद पूछर, विदाउट पूछर होता है ना, एक में पूछ लगा होता है, एक में पूछ। उसी प्रकार इन्फिनिटिव भी दो प्रकार के होते हैं, विद टू और विदाउट टू। सबका ऐसा नहीं कि मैंने अपने मन से या किसी को, कोई अंग्रेज को लगा होगा बना दो यार दो, विद टू और विदाउट टू, लेकिन दोनों की इस्तेमाल है। उसी प्रकार इस्तेमाल है जैसे पतंग का भी दो इस्तेमाल है, एक होता है कि बिना पूछर होता है, और एक होता है जिसमें लंबा सा पूछ लगा होता है। तो वो क्या होता है, जीसा लेने के लिए आप अपना लिए हुए हैं और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आसमान में उड़ रहा है, ऐसा लग रहा है आप खुद ही उड़ रहे हैं। और एक है कि आसमान में जो पतंग जीसा ले रहा है उसको वही काटो, बिना पूछर होता है। पूछर मतलब परिवार हो गया, जिसका परिवार नहीं है वो फिर परिवार को समझेगा नहीं, फिर वो कत्लेआम मचाएगा, कहीं भी आतंकवादी, कहीं भी हंगामा करवा दो, मरवा दो, कुछ भी कर दो। परिवार त्याग किया इसलिए तो किया है हमने, ताकि हमें पद प्रतिष्ठा मिलता रहे। तो जो विदाउट पूछर होगा वो आसमान में काटने के लड़ाकू पतंग होता है वो, और विद पूछर होता है वो जीसा लेने के लिए होता है। उसी प्रकार इन्फिनिटिव, विद टू और विदाउट टू, इन सबके अपने अपने उद्देश्य है, अपना अपना इस्तेमाल है। अब आई वांट टू गो ही कहना पड़ेगा, बहुत वर्ब है, वो कहते हैं कि मुझे इन्फिनिटिव टू इन्फिनिटिव चाहिए, आई वांट गोइंग नहीं कहेंगे आप कहेंगे आई वांट टू गो। लेकिन बहुत ऐसे कंडीशन है जहां पे टू गो नहीं कह सकते आप, जैसे लेट मी टू गो या लेट मी गो, लेट मी गो। तो यहाँ पे लेट के साथ बहुत ऐसे वर्ब हैं जहां पे हम बेयर इन्फिनिटिव लगाते हैं। बट द पॉइंट इन क्वेश्चन इज कि हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या है, तो ये सब हम, ये तो इंट्रोडक्टरी क्लास चल रही है, ये सब हम धीरे धीरे, जैसे हम मॉडल पढ़ेंगे, बेयर इन्फिनिटिव पढ़ेंगे, फाइनाइट नॉट फाइनाइट पढ़ेंगे, वहां पे जानेंगे हम। लेकिन आप अगर लिखेंगे आईएनजी लगा के सी माइट इज स्लीपिंग, तो आपको बोलने में अच्छा लगेगा, लेकिन ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। उसी पर बात करते हैं हम लोग, कौन सा था इसके बाद, मॉडल के बाद मार्जिनल्स। अब मार्जिनल्स हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, मार्जिनल्स कौन कौन से हैं, यूज्ड टू, उसके बाद है नीड, और फिर क्या है, डेयर। अब देखो इसको मॉडल के कैटेगरी से हटाकर क्यों रखा गया इधर, इसलिए मेरे प्यारे भाई ने इसको रखा गया है यूज टू, डेयर और नीड को, क्योंकि यूज टू या फिर नीड हो गया, ये मेन वर्ब भी है और ये मॉडल भी है, लेकिन कैन मेन वर्ब नहीं है, विल शैल मेन वर्ब नहीं है, लेकिन दोनों तीनों मेन वर्ब है और ये मॉडल भी है। जैसे आशा राम नीड्स राधे मां। अब यहां पे नीड्स क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, लेकिन आई नीड नॉट गो, आई नीड नॉट गो, यहां पे क्या बन गया, मॉडल। क्यों बन गया, तो एक सिंपल सा सूत्र बताते हैं आपको, जो नॉट लगता है ना, नॉट, वो ऑक्सिलियरी में ही लगता है, मेन वर्ब में नहीं लगता है। और कोई बच्चा आपसे कहता है कि दोस्त आई नो नॉट इंग्लिश, आई नो नॉट, तो वो सही कह रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा है,
लेकिन ग्रामेटिकल ये इनकरेक्ट है कि आई नो नॉट इंग्लिश, मतलब मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं, तो नो में नॉट नहीं लगेगा। यू गो नॉट, सही सुना है कभी आपने गो नॉट? यू लव नॉट मी, नहीं सुना है आपने? क्योंकि मेन वर्ब में नॉट हम, हाँ गीत संगीत कविता कहानी में शेक्सपियर ने कई बार लगाया है, लेकिन ये गीत संगीत कविता कहानी तो नहीं है ना, ये तो हम हार्डकोर ग्रामर पढ़ रहे हैं जिसके जरिए हमारे एग्जाम में टेस्ट किया जाता है। तो हम मेन वर्ब नहीं लगाते हैं, तो किस में लगाते हैं? और देखो जो सिंपल प्रेजेंट होता है या सिंपल पास्ट होता है उसमें ऑक्सिलरी तो इस्तेमाल होता ही नहीं है, और उसमें अगर नॉट लगाना होता है तो हम डू वर्ब का सपोर्ट लेते हैं, डू का सपोर्ट लेते हैं, और डू के सपोर्ट के जरिए हम कहते हैं आई डू नॉट गो। आई नॉट गो नहीं कहते हैं, आई डू, क्योंकि हमें नॉट लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सिलरी वर्ब। तो जो नॉट लगता है हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब में ही लगता है, तो इसलिए अब ये नीड क्या बन गया? ये ऑक्सिलरी बन गया, और ये क्या बन गया? और चूंकि मैंने कहा ये मॉडल है, तो देखो नीड नॉट मॉडल है, लेकिन यहां पे जो मॉडल के बाद जो वर्ब आया ये भी तो बेस फॉर्म में है, इसमें टू लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है ना? नहीं लगा हुआ, बेयर इन्फिनिटिव भी है। आप नहीं कह सकते आई नीड नॉट गोज, या शी नीड नॉट गोज, या ये भी नहीं कह सकते शी नीड्स नॉट गो, ये भी नहीं कह सकते। तो अभी आपको ज्यादा नहीं सोचना है, अभी तो सिर्फ सुनना है मुझे, और सोचोगे ज्यादा तो जितना मैं सुना रहा हूं वो भी धीरे धीरे निकल जाएगा। लेकिन 100% आप ट्रस्ट करो कि जो कुछ भी आपके मन में अभी आ रहा है ना, उसको थोड़ा सा पाल लिए ना, तो धीरे 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 जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी धीरे धीरे सीखते चले जाओगे। अदरवाइज हमारे साथ दिक्कत क्या आती है कि हम थोड़ा सा कुछ चंचल होते हैं, बावला होते हैं, तो मास्टर से 2 कदम आगे रहते हैं। मास्टर 2 कदम, बहुत बच्चा ऐसा भी करता है कि यहाँ क्लास ले रहे हैं और उसके बाद तरह तरह घर में किताब भी पढ़ रहा होता है। तो दिक्कत क्या आ जाती है कि अब किताब भी तो टीचर है, टीचर तो चलो यहाँ पे पूरा प्रयास करता है कि जो बच्चा है, जिस तरह का बच्चा उस अंदाज में समझा दिया जाए, उसके दिमाग में बैठा दिया जाए। किताब तो प्रयास नहीं करेगा, किताब तो जो लिखा भैया समझ में आया तो ठीक है, तो मोड़ के रख दो आप, खत्म। अब क्या करते हैं आप, जहां भी कोचिंग लेते हैं ना, तो मैथ्स की क्लास हो, रीजनिंग क्लास हो, जीएस की क्लास हो, कोई और किताब मत पढ़ो, आप पहले पूरे टीचर को पढ़ लो ना, टीचर को पूरा पढ़ लो, उसके बाद फिर टीचर को पढ़ने के बाद फिर कोई किताब खरीद के पढ़ो, तो फिर उस किताब को समझने के लिए आपके पास बैकग्राउंड में काफी नॉलेज होगा। नहीं तो आप क्या करते हो, समय को बांट देते हो, कोचिंग का भी समय और फिर एक्स्ट्रा क्लास एक्स्ट्रा जो आप किताब पढ़ते हो उसमें भी दिमाग लग रहा है, तो दिक्कत आती है। पहले जहां भी कोचिंग ले रहे हो उसको पहले निचोड़ लो नींबू की तरह, उसके बाद 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद, और मास्टर को निचोड़ने में लगोगे तो पूरा समय घर में भी जाके वही दोगे कि मास्टर जी ने पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया, क्या पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, अगले क्लास में क्या पढ़ाने जा रहा है, कैसे पढ़ाएंगे, कैसे रिलेट करेंगे हम, इन सारी बातों को सोचोगे तो आपका लर्निंग बहुत मैक्सिमाइज हो जाएगा। लेकिन आप मुझे भी पढ़ रहे हैं और एक्स्ट्रा किताब भी पढ़ रहे हैं कहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, वहां पे फिर आपने आप लोग बांट लिया। आपने क्लास में भी ऐसे करना है, मुझे सिर्फ सुन रहे हो तो मुझे सुनो, सोचो मत, सोचो। गाय बैल से हमें सीखना चाहिए। गाय बैल पहले क्या करते, खाना चबाती नहीं है, हाँ खा लेती है, और उसके बाद फिर इत्मीनान से कहीं बैठकर जुगाली करती है, जिसे कहते हैं रूमिनेट करना, वो जुगाली करती है, फिर निकालती है सारा खाना और धीरे धीरे चबाती है। उसी प्रकार यहाँ बैठ के क्रिस्टोफर के मुंह से निकला हर शब्द को दिमाग में बैठा लो, और उसके बाद घर में इत्मीनान से बैठो और फ्लैशबैक में जाओ और सोचो सर एंटर करने से लेके और क्लास के अंत तक किन किन बातों का जिक्र किया है, क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया, सोचो। और इस सोचने मात्र से आपके दिमाग में अंग्रेजी ऑलरेडी है। जैसे आप कहोगे इस पेपर में आग लगाने के लिए मैं इस पेपर में आग लगा सकता हूं। क्यों आग लगा सकता हूं? क्योंकि इसमें आग है। आग लगा सकता हूं क्योंकि इसमें आग है। लेकिन आप कहोगे कि मास्टर जी पानी में आग लगा दो, कोई है शख्स यहाँ बैठा जो पानी में आग लगा सकता है? पानी में आग है ही नहीं। अगर पानी में आग नहीं है तो लाख बाहर से कोशिश करो, अंदर आग नहीं जा पाएगी। पेट्रोल डालो तब जाएगी, तो पेट्रोल में आग लगी, पानी में आग नहीं लगी। तो आप लोग के अंदर अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हो ना, इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर अंग्रेजी है। क्रिस्टोफर बस चिंगारी का काम करेगा। आप सबके अंदर अंग्रेजी पहले से ही बना हुआ, बसा हुआ है। बस वही है कि जो मैंने पढ़ाया, आप डीप थिंकिंग करो, आप सोचो कि जो पढ़ाया कैसे कहा, बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, सोचेंगे। सोचने मात्र से कभी कभी बिजली का क्या बोलते हैं, ट्यूबलाइट जल जाती है। और ये हमारे साथ तो हजारों बार हुआ है, हजारों बार। जैसे मैंने कहा मेरा टीचर मेरे लिए विश्वास था। मैं सोचा कि नहीं, हर बात के लिए मैं उनके पास पहुंच जाऊं, हर बात के लिए मैं उनके पास पहुंच जाऊं, तो फिर मैं एक प्रकार का डिपेंडेंट बन जाएंगे, फिर मेरा दिमाग नहीं सुपर एक्टिव हो पाएगा कि कोई पूछा और मैं दिन देर समझा दूं। तो मैंने अपने दिमाग को ट्रेन किया। दिमाग तो कहते हैं योर माइंड ऑलवेज चूजेस द पाथ ऑफ लिस्ट रेजिस्टेंस।
योर माइंड ऑलवेज चूजेज द पाथ ऑफ लिस्ट रेजिस्टेंस। आपका दिमाग वहीं पे जाएगा जहां पे रेजिस्टेंस, विरोध बहुत कम है। जहां विरोध इसको मिला, माइंड नया नया तरकीब ढूंढ लेगा। तो अपने माइंड को भी कंट्रोल करना है। तो क्लास में सोचना नहीं है, सिर्फ सुनना है, और उसके बाद सोचें, क्लास के बाद सोचिए, हम दोनों मिलकर सोचेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो ये मार्जिनल्स है जो कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी का दोनों काम करता है। और ये आखिरी हमारे पास क्या है, इडियोमैटिक मॉडल। इडियोमैटिक मॉडल्स जो इडियम्स के रूप में, मतलब ये मुहावरेदार इस्तेमाल है इनके, होता है कुछ और लेकिन इसका मीनिंग कुछ और आता है। जैसे हैड बेटर, हैड रादर, हैड सुनर, फिर क्या है, वुड रैदर, वुड सुनर, बिल्कुल सही कह रहे हैं अर्पित जी आप, वुड सुनर और वुड बेटर। और भी है, हेड बेस्ट भी है, लेकिन उसको भी कभी सीखेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे। और इसका हिंदी में अर्थ लगाएंगे तो इसका मतलब होगा उचित होगा। हिंदी देख लीजिएगा, उचित होगा, अच्छा होगा, ये काम करने के बजाय वो काम करना उचित होगा। तो हम इस्तेमाल करते हैं हैड बेटर, हैड रादर, हैड सुनर। और चूंकि मॉडल है तो बेयर इन्फिनिटिव भी आएगा, मॉडल है तो बेयर इन्फिनिटिव भी आएगा। मोहम्मद अफ्ताब अली कहते हैं, सर आप पर विश्वास है, लेकिन मैं आप सबसे कहता हूं कि विश्वास आप किसी पे करो ना करो, लेकिन खुद पे। विवेकानंद कहते हैं, कभी नेट पे ढूंढना, उन्होंने कोटेशन है कि सबसे बड़ा धार्मिक इंसान वो नहीं है जो भगवान की पूजा करता है, सबसे बड़ा धार्मिक इंसान है जो स्वयं पे विश्वास करता है। जो स्वयं पे विश्वास नहीं किया वो अधार्मिक है। जिसको सुबह शाम जीते हो आप, जिसके जरिए संसार को देखा समझा, उसी पे विश्वास नहीं है और पत्थर पे विश्वास करते हो, इसका मतलब ये धोखा है। वो अधार्मिक इंसान है, वो नास्तिक है। आस्तिक वो है जिसकी आस्था स्वयं पे है, खुद पे है। खुद पे आस्था रखो, खुद पे विश्वास रखो, आप बिल्कुल भगवान के ही रूप हो। लेकिन हम सब लोग उस रूप को भूल चुके हैं, क्योंकि परिस्थिति, परिवार, यार, दोस्त सब कह दिया तुम तो एक ऑर्डिनरी इंसान हो। लेकिन आप ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान हो, साधारण नहीं, असाधारण इंसान हो। लेकिन हम भूल बैठे हनुमान जी की तरह। जैसे सुमित जी, आपके लिए अच्छा होगा कि आप मुझे देखें। यू हैड बेटर लुक एट मी, यू हैड बेटर, यू हैड रादर, यू हैड सुनर लुक एट मी। जितने भी शब्द हैं ये सब साथ साथ इस्तेमाल होंगे। बीच में अगर नॉट लिख दिए ना तो एरर बन जाएगा, क्योंकि दिखने में दो लगते हैं लेकिन दो जिस्म एक जान होते हैं। तो इसमें आप नहीं कहेंगे यू हैड नॉट रादर, नहीं, यू हैड रादर नॉट, यू हैड बेटर नॉट। तो इसमें बहुत सारे एरर बनते हैं, लेकिन हम एरर की बात यहां नहीं कर रहे हैं, बस रूबरू करवा रहे हैं कि इडियोमैटिक मॉडल्स हैं, दो साथ साथ आते हैं हमेशा, और होता है उचित होगा। अच्छा होगा बेटा छता लेके जाओ, यू हैड बेटर टेक एन अम्ब्रेला, यू हैड बेटर कीप क्वाइट, यू हैड बेटर कीप क्वाइट, शी हैड बेटर वर्क हार्ड। हैड आया हुआ है, वर्कड नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी नहीं है, क्या ये मॉडल है। मॉडल के साथ हमेशा कहता है बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात हुई। रही बात मेन वर्ब, तो मेन वर्ब में जो हमारे पास ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव है, इसकी चर्चा हम वॉइस में करेंगे। डायनेमिक और स्टेटिव ये टेंस में किया जाएगा। लिंकिंग कॉजेटिव वर्ब में, फाइनाइट नॉन फाइनाइट, जब हम नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे वहां चर्चा करेंगे। तो आज की बात यहीं पे रखते हैं। आप आए, आभार आपका। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जाइएगा, अच्छा लगेगा। और कोई पूछे क्लास कहाँ से करके आए हो तो बोलना बस आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योर से। आराम से जाइएगा, बोलो देखो आने जाने में दिक्कत हो बच्चा को। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाउ टू यूज बुक, ये राहुल जी, अंकुल जी, पुनीत जी, ये सब माइट को कहाँ यूज करेंगे ये सब बताएंगे कि मॉडल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। मिस्टर नून बिल्कुल कभी मत घबराओ, सब जगह अभी सिर्फ सुनो। मैंने अभी थोड़ी देर इनके बहाने आप सबको समझाया कि सिर्फ सुनो आप, और माइट कहाँ आएगा, मस्त कहाँ आएगा, सब समझाया जाएगा। रोहतक वाले बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, पटना वाले बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पटना वाले बच्चों को भी, मुन्ना हो या मुन्नी, सबको बहुत बहुत नमस्कार। सागर तोमर जी, अजय कुमार, नानू जी, रोहतक जी, रोहती सर,
इडियम फ्रेज हो जाएगी, इडियम फ्रेज करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू शुक्ला जी, गुड नाइट एंड टेक केयर, अपना अपना ख्याल है। मोनिका जी को बहुत बहुत नमस्कार, सागर जी को भी राम राम, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस। अभी बस हम लोग दूर दूर से ही चले, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब लोग हमारे दिल में बसते हैं। तो हासिबों के लिए हमने प्लान कर लिया है, मैं भी बताता हूँ, इधर जाइए। नमस्ते नमस्ते, गॉड ब्लेस यू। क्या क्वैश का एनुअल होगा? एनुअल नहीं है, एनल है ये। एनुअल में ए लग जाएगा ना, एनुअल देखिए, NUAL, हाँ NUAL, एनुअल है ना, हाँ ये एल आ जाएगा। और ये है देखिए ANNUL, वर्ब है, इसका मतलब होता है टू स्टेट ऑफिशियली दैट समथिंग इज नो लॉन्गर लीगली वैलिड। हाँ ठीक है, हाँ खत्म करना खत्म करना हो गया। हाँ गुड। सर स्टेनो स्टेनो पेपर 60 डेज बाद 60 दिन है, मतलब 4 दिन 60 दिन 2 महीना है ना अभी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आप नए बच्चे पुराने बच्चे हैं? क्या बात है, सारे बच्चे मुझे पुराने ही लगते हैं कि पहले मिल चुके हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो हम शुरू करेंगे ना इस क्लासेस, क्या कहते हैं सीपीओ का, उसी में आ जाना आप। सीपीओ में 200 आते हैं, आप में तो 100 ही आते हैं। एक मिनट भूल जाइए।